करें स्टार्ट। गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई आप सारे दोस्त? बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल। जय महाकाल, जय बजरंगबली, जय श्री राम। बिल्कुल राम ही राम। बिल्कुल भाई, सभी दोस्तों को हाँ जय हिंद, सभी को प्रणाम। बिल्कुल भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, सीआई। कोशिश करेंगे भाई आज सीआई टॉपिक को कंप्लीट करें, सही है ना? सीआई टॉपिक को कंप्लीट करें, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक को कंप्लीट कर दें। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई सारे? हाँ, कोशिश ये रहेगी आज सीआई वाले टॉपिक को कंप्लीट किया जाए, ठीक है? लास्ट टाइम क्या बताया था? लास्ट टाइम पॉइंट चल रहा था, याद करो भाई। कौन सा? आज कोई सीट वगैरह नहीं लगवाएंगे, ठीक है ना? आज बिल्कुल चीज समझाएंगे, आज सारी की सारी चीजें खत्म करेंगे। जो पॉइंट है आज सारे के सारे क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, आज सारे के सारे सीआई का टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे। हर एक बात समझा देंगे, फिर आपको सीट दे देंगे, आप करते रहना भाई। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई किताबी फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है भाई, ठीक है ना? कोई एक्स का तरीका यूज नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, लेवल और थोड़ा ऊपर कीजिए, आज और थोड़ा कम लेवल करेंगे। कल वाले से भी आज और डाउन लेवल करेंगे। जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आए हुए वो सेम के सेम देंगे। आज जो है, आज जो कल करा रहा था उससे भी और कम लेवल के कराएंगे, डाउन लेवल के कराएंगे। जो यूपीएसआई में 2017 में आए थे वो करवाएंगे भाई, ठीक है ना? आप क्या चीज करवानी है, कैसे करवानी है, ये तो आप भूल ही जाओ। मैं आपकी कुछ भी नहीं मानूंगा भाई, कुछ भी नहीं मानूंगा, ये लिख के, ठीक है ना? ना आपके कहने से स्पीड तेज होगी, ना आपके कहने से स्पीड स्लो होगी, ना आपके कहने से क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ना आपके कहने से क्वेश्चन का लेवल घटेगा। आप इस बात का कमेंट चेक करो चाहे ना करो, ठीक है? बिल्कुल हाँ, कोई चेंज नहीं होगा बच्चे, आपके कहने से कोई चेंज नहीं होगा। एक बार लिख देता हूं, आपके कहने पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। आपके कहने पर चेंज कर करके मैंने देख लिया, फेल हो जाओगे आप। आपके कहने पर कोई चेंज नहीं होगा। जो चीज करवाई जाएगी उससे बाहर कोई चीज नहीं आएगी भाई। हाँ, जो चीज करवाई जाएगी, हाँ आपके कहने से कोई चीज चेंज नहीं की जाएगी। हाँ बिल्कुल, आपके कहने से कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना भाई। आप चाहे कमेंट करो चाहे ना करो, आप चाहे कमेंट करो चाहे ना करो, आपके कहने से कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। और आज तो मैं जो क्वेश्चन बच्चे अपनी बुक में, वो तो थोड़े से फिर भी मुश्किल है जो मैं बना रहा था। आज तो यूपीएसआई 2017 में कौन कौन आसान सा आया वो बताऊंगा बच्चे। 2017 में बिल्कुल आसान सा यूपीएसआई का लेवल आता है, वो बताऊंगा बच्चे। क्या करोगे तुम, देखते हैं, ठीक है? कोई चेंज नहीं होगा आपके कहने से भाई, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए, तो लास्ट टाइम सीआई की बात कहां चल रही थी बच्चे? लास्ट टाइम सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही थी भाई, हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाला। बिल्कुल हाँ, लास्ट टाइम जो है बिल्कुल अपने तरीके से चलेंगे। आपकी कोई चीज, बिल्कुल यहां पे अपना ज्ञान कोई ना बांटे। बिल्कुल बच्चे, आपका ज्ञान कोई नहीं सुना जाएगा। ये मैंने 10 मिनट तक बताई है, और भी आप कहते तो बताते रहूंगा, ठीक है भाई? चलिए, लास्ट टाइम तक आपको एक बात बोली बच्चे कि अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है हाफ ईयरली या क्वार्टरली, अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है हाफ ईयरली या क्वार्टरली, तो उस केस में क्या होता है? जो ब्याज की रेट होती है, जैसे मान लो ब्याज की रेट है 20% पर एनम। अगर ब्याज की रेट 20% पर एनम है, सुनना ध्यान से, एक बार और समझा रहे हैं। अगर ब्याज की रेट 20% पर एनम है, अगर ब्याज की रेट 20% पर एनम है, इसका मतलब यह होता है अगर मैं 100 रुपए दूंगा तो 20 रुपए ब्याज लगेगा 1 साल का। अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूं तो 20 रुपए ब्याज लगेगा बच्चे 1 साल का। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, किसी का कोई कहना नहीं सुनेंगे। बिल्कुल बच्चे, आप निश्चित हो जाओ, एक भी बंदे की कोई बात नहीं मानी जाएगी। जैसे मैं करवा रहा हूं, जैसे मेरी मर्जी है वैसे ही करवाऊंगा। जो मेरी मर्जी आएगी वही मैं टॉपिक करवाऊंगा, जो मेरी मर्जी आएगी वैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जो मेरी मर्जी आएगी वही मैं सीट करवाऊंगा। आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। चलिए, अब ये बताओ, सारे समझो बस चीज को। 20% पर एनम का मतलब होता है अगर मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो 20 रुपए ब्याज बनेगा बच्चे 1 साल का, ठीक है ना? 20% पर एनम का मतलब होता है अगर मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो 20 रुपए ब्याज बनेगा 1 साल का। सही बात है ना? अगर मैं बोलता हूं बच्चे नहीं, इंटरेस्ट चार्ज करना है हाफ ईयरली, अगर ब्याज चार्ज करना है हाफ ईयरली, इंटरेस्ट चार्ज करना है हाफ ईयरली,
मतलब प्रत्येक 6 माही ब्याज लगाना, 6 माही दर से ब्याज कैसे लगाना बच्चे, 6 माही। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्त मैं हर एक 6 महीने पर ब्याज लगाता रहूंगा। इसका मतलब ये होता है हर एक 6 महीने बाद मैं ब्याज पर ब्याज लगाता रहूंगा। तो ये बताइए, अगर मैंने आपको पैसा दिया 1.5 साल के लिए, अगर मैंने आपको पैसा दिया 1 and 1/2 ईयर्स, 1.5 साल के लिए, तो सारे बच्चे बताओ 1.5 साल के अंदर कितनी 6 माही होती है भाई, 3 6 माही होती है। मैंने आपको ये बोला भाई मैं प्रत्येक 6 महीने पर ब्याज लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल, अगर मैंने आपको ये बोला कि मैं प्रत्येक 6 महीने पर ब्याज लगाऊंगा, आप 1.5 साल के लिए पैसा लेके गए हो, 1.5 साल के अंदर 3 6 माही होती है, सहमत होना भाई, 1.5 साल में 3 6 माही होती है, तो ब्याज पर ब्याज 3 बार लगेगा। अब क्या करना पड़ेगा, ये ब्याज की रेट जो पर एनम है पूरे साल की, तो इसका आधा करना पड़ेगा। पूरे साल की अगर 20% तो आधे साल कितनी हो जाएगी, 10%। ये बन गया बच्चे 10% पर हाफ ईयर, ये अपने आप 10% पर हाफ ईयर हो गया। इसको ब्रेक नहीं, 20% का आधा 10% कर लिया, पूरे साल का 20% था, आधे साल का कितना हो गया भाई, 10% हो गया। अब बताओ 1.5 साल में कितनी 6 माही होती है, 3 6 माही होती है, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 कितनी 6 माही आएगी, 3 6 माही आएगी। आप इन तीनों की आपस में क्या करेंगे दोस्त, गुणा करेंगे। तीनों की गुणा क्यों करेंगे, हाँ तीनों की गुणा क्यों करेंगे, तीनों की गुणा इसलिए करेंगे बच्चे, हाँ कल बच्चे वो फेसबुक पे मैं लाइव वगैरह इसलिए नहीं आ पाया, मोबाइल खराब हो गया मेरा, ठीक है ना, बड़ा आराम से रहा मैं, कल मोबाइल खराब हो गया, इसलिए जो आपके लिए सीट बनानी थी वो सीट भी नहीं बनाई है मैंने, कल से मोबाइल खराब था शाम से, तो उसके लाइव वगैरह आना था, फेसबुक वगैरह पे आपसे बातें करनी थी, कुछ नहीं हो पाया, शायद आज ठीक हो या कल ठीक हो, ठीक है, इसलिए बिल्कुल आराम कर रहे हैं। तो बताइए क्या करेंगे, तीनों की गुणा कर देंगे, 10 10 10 की 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 1000, 11 की 3 बार गुणा करें कितना आ जाएगा बच्चे, 1331। अच्छा अब आप ये मत लिखना कि सर 20% पर एनम था, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा 5 से 6, ये तब लिखते जब इंटरेस्ट चार्ज करते ईयरली, अगर ब्याज चार्ज करते वार्षिक दर से तो आप 5 से 6 लिखते। पूरे 1.5 साल में क्या हो गया, 1 साल तो पूरा हो गया 5 से 6, 1 साल तो पूरा हो गया भाई 5 से 6, आधा साल, आधे साल का फिर आधा करना पड़ता 10 से 11। अगर इंटरेस्ट चार्ज करना होता, सुनो बच्चे, अगर इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, याद रखना, अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है हाफ ईयरली, अगर बच्चे 20% ब्याज की रेट है, अगर 20% ब्याज की रेट है, इंटरेस्ट चार्ज करना है हाफ ईयरली यानी प्रत्येक 6 महीने पर ब्याज लगाना, तो ये आएगा। और अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है एनुअली वार्षिक, तो क्या आएगा, ये आएगा, पूरा साल, 1 साल पूरा और आधा साल, समझ गया ना, 1.5 साल वाला। अगर 1.5 साल इंटरेस्ट चार्ज करना हाफ ईयरली बच्चे तो ये आएगा, एनुअली चार्ज करना तो ये आएगा। एनुअली का मतलब एनुअली का मतलब होता है, अगर एनुअली का मतलब क्या होता है बच्चे, देखिए अब सोनू यादव ने पूछा कि सर एनुअली होता तो, देखो मैं एनुअली पहले बताता हूं बच्चे, मेरे को इस बात का ज्ञान है, याद रखना, इस चीज का पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं दोस्त, आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, वो तो आप पूछो ही मत, आप मेरे को अपने हिसाब से करने दो, सही बात है ना। ये बताओ बात समझ आ गई ना। अगर 1.5 साल होता अगर 1.5 साल होता और अगर मैं ब्याज चार्ज करता हाफ ईयरली, तो 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होते हैं, 20 का आधा कितना हो गया 10, 6 महीने का 10 से 11, अगले 6 महीने का फिर 10 से 11, अगले 6 महीने का फिर 10 से 11। अगर ब्याज चार्ज होता, अगर, बिल्कुल बच्चे, अगर ब्याज चार्ज होता ईयरली तो क्या होता बच्चे, पूरा साल का 5 से 6 और 10 से 11। अब जरूरी नहीं है बच्चे कि ब्याज एनुअली चार्ज किया जाए या हाफ ईयरली चार्ज किया जाए, एक क्या होता है बच्चे, एक होता है क्वार्टरली, एक क्या होता है दोस्त, क्वार्टरली होता है। अगर क्वार्टरली होता भाई तो क्या होता, अगर इंटरेस्ट चार्ज होता दोस्त क्वार्टरली होता तो क्या होता, सुनो बच्चे सारे दोस्त, अगर क्वार्टरली होता तो क्या होता, अगर मैं कहता बच्चे रेट है 20% पर एनम, अगर मैं कहता रेट है 20% पर एनम, अगर मैं कहता रेट है 20% पर एनम वार्षिक, अगर ब्याज की रेट है 20% पर एनम वार्षिक, सही बात है ना, अगर ब्याज की रेट है 20% पर एनम वार्षिक, तो सारे बच्चे बताओ इंटरेस्ट चार्ज करना क्वार्टरली, त्रिमाही या क्वार्टरली, त्रिमाही, प्रत्येक 3 महीने बाद ब्याज चार्ज करना है। और मैंने आपको पैसा कितने टाइम के लिए दिया, पैसा दिया सपोज 9 मंथ्स, 9 महीने के लिए, मैक्सिमम 3 ही किस्तें होगी, पैसा दिया बच्चे मैंने आपको 9 महीने के लिए। तो सारे बच्चे बताओ 9 महीने में कितनी तिमाही आ जाएगी दोस्त, 9 महीने में कितने तिमाही होते हैं भाई, 3 तिमाही होते हैं। तिमाही का मतलब समझते हो ना, 3 महीनों का एक ग्रुप, 3 माही का मतलब समझते हो ना, 3 महीनों का एक ग्रुप। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, 12 महीने का चौथा हिस्सा क्या होता है भाई, 3 महीने होता है, सही बात है ना। तो सारे बच्चे बताओ, तो सारे बच्चे बताओ 20% पर एनम, तो पूरे साल का है।
अब बताओ पूरे साल का अगर 20% पर एनम है तो 3 महीने का पता है कितना आएगा? 20 का चौथा हिस्सा करेंगे। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 20 का कौन सा हिस्सा करेंगे भाई? चौथा हिस्सा करेंगे, 20/4। तो ये बताओ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5% पर क्वार्टर। 5% पर क्वार्टर, 5% पर क्वार्टर। क्वार्टर का मीनिंग तो समझते ही हो ना, क्वार्टर तो वैसे ही जानते हो आप। क्वार्टर बड़ा मजा आएगा इंस्पेक्टर पढ़ने के बाद क्वार्टर का आपको। तो बताइए 5% पर क्वार्टर। अब बताओ बच्चे इसको ब्रेक किया तो कितना आ जाएगा भाई? 1/20। शाबाश, कितना आ जाएगा बोलो? 1/20। कितना आ जाएगा दोस्त? 1/20। तो बताइए 20 से 21, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 20 से 21, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 20 से 21 क्या आ गया? अब ये बताओ बच्चे, ये जो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आया है, ये जो 20 से 21 प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो है, सुनना ध्यान से, ये 3 महीने का आया है। ये जो 20 से 21 प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आया दोस्तों, ये 3 महीने का आया है। और मैंने आपको पैसा दिया कितने टाइम के लिए? सारे बच्चे बताओ, मैंने आपको पैसा दिया कितने महीने के लिए भाई? 9 महीने के लिए। तो सारे दोस्त ये बताइए 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं भाई? 3 क्वार्टर होते हैं। तो बताइए 20 से 21 20 से 21 और 20 से 21 कितनी बार आएगा दोस्त? 3 बार आएगा। 3 बार क्यों आएगा? क्योंकि 9 महीने में 3 क्वार्टर होते हैं। क्योंकि 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं भाई? 9 महीने में 3 क्वार्टर होते हैं। शाबाश, ये 20 से 21। हां सर, सब मैथ खत्म कब होगा? सर कब मैथ खत्म होगा दोस्त? ये तो मेरे को भी नहीं पता दोस्त। जब तक एग्जाम की डेट कंफर्म नहीं होती तब तक तो मैं बिल्कुल 2 घंटे का मैथ पढ़ाएंगे। जब एग्जाम की डेट कंफर्म हो जाएगी फिर मैं सोचूंगा, प्लान बनाऊंगा भाई कब तक क्या खत्म करना है। अब तक तो मैं आराम से चलवाऊंगा दोस्त। जब तक एग्जाम की डेट कंफर्म नहीं होती तब तक तो मैं चाहता हूं आराम से चलवाऊं आपको। सही बात है ना? मैं सही सोच रहा हूं दोस्त, आपके लिए सोच रहा हूं। जब तक एग्जाम की डेट कंफर्म नहीं होती भाई, यानी फॉर्म नहीं आ जाते, तब तक तो आराम से ज्यादा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप सीखो। ठीक है भाई? हाँ, फॉर्म भरने लग जाएंगे, हमें ये कंफर्म हो जाएगा भाई इस टाइम एग्जाम होगा, उस टाइम आपकी चाहे 2 घंटे क्लास लगवानी पड़े, 3 घंटे, प्लानिंग बता दूंगा भाई इतने समय में खत्म करेंगे और ऐसे ऐसे पेपर करेंगे। सही है ना? चलिए 20 से 21 20 से 21 20 से, चिंता ना करें, मैं आपसे ज्यादा सोचता हूं, आपसे ज्यादा चिंता मेरे को, टेंशन तो ना ही ले दोस्त, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हाँ, सवाल कहां से बच्चे? बिल्कुल, आपकी बुक कैसे मिलेगी बच्चे? मैं फेसबुक आराम से सारी बातें बताऊंगा बच्चे, ये सारी अपनी बुक में से चीजें हैं। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, अर्थमेटिक की जो किताब है। ठीक है? हाँ, ये बातें आराम से कर लेंगे। 20 का क्यूब पता है ना 8, ये याद रखना बच्चे, 20 की 3 बार गुना करते कितना होता है? 8000 होता है। अच्छा 21 का क्यूब याद ही कर लो सारे, 9261। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार रट्टा लगा लो। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। ये बहुत बार यूज हुआ है भाई। 21 का क्यूब कितना होता है दोस्त? याद रखना 9261, ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है। 21 का क्यूब कितना होता है दोस्त? बोलो 9261, 9261, रट्टा लगा लो 9261, क्योंकि यूज बहुत बार हुआ है। 3 बार सीएचएसएल के एग्जाम में आया 9261 वाला कंसेप्ट। एसएससी के अंदर हर बार जो पेपर बनता है उसमें अगर 20 पेपर बनते हैं तो 4 या 5 क्वेश्चनों के अंदर ही 9261 वाला सेम कंसेप्ट होता है। चलिए जो भी है, अब मेरे को ये बताइए बच्चे, 20% होता है पूरे साल का। अगर मैं यहां पे 9 महीने के लिए पैसा लेता, ये तो है क्वार्टरली, ये क्या है? क्वार्टरली, त्रिमाही। ठीक है ना? त्रैमासिक होता है, वैसे त्रैमासिक वैसे लिखते हैं। अगर ये इंटरेस्ट चार्ज होता हाफ ईयरली, अगर ब्याज चार्ज होता बच्चे 6 माही, तो कैसे करते? वही रेट होता, वही सेम रेट होता दोस्त। हर चीज को यार कंपैरिजन से करो, आप तुलना करके करो, मजा आ जाएगा बिल्कुल। यार फेसबुक आईडी राजेश लांबा, आप बिल्कुल, आपने मेरे को एक छोटा सा टीचर समझ लिया का? आप गूगल के ऊपर नाम लिखोगे ना भाई, गूगल के ऊपर लिखोगे राजेश लांबा, तो भी यार क्या बात कर दिया आपने। ठीक है ना? आप तो बड़े वो हो। ठीक है? 6 माही में क्या होता है बच्चे? 20% पर एनम, तो भी आईडी वगैरह सारी आ जाएगी, सारी किताबें वगैरह सब कुछ आ जाता है। 20% पर एनम, तो बच्चे 20% पर एनम पूरे साल का है, और हमें क्या ब्याज चार्ज करना है? 6 माही, प्रत्येक 6 महीने में। और कितने टाइम के लिए पैसा दिया? 9 महीने के लिए पैसा दिया। कितने टाइम के लिए पैसा दिया दोस्तों? 9 महीने के लिए पैसा दिया है। तो मेरे को ये बताओ, 9 महीने के लिए पैसा चार्ज दिया है और प्रत्येक 6 महीने बाद ब्याज लगाऊंगा, तो 9 महीने में 6 माही, एक 6 माही तो आ जाएगी ना? जल्दी से बताओ, पूरे साल का 20 है, तो पूरे साल का 20 है, तो आधे साल का कितना हो जाएगा भाई? 10% पर हाफ ईयर, 10% पर हाफ ईयर, तो बताओ कितना हो जाएगा? 10 से 11, 10 से 11। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितना आ गया? 6 महीने का। ये कितने महीने का आ गया बोलो भाई? 6 मंथ का, 6 महीने का। बोलो 6 महीने का क्यों करना पड़ा? 6 महीने का इसलिए करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि ब्याज चार्ज किया जाता है प्रति 6 माही। यानी आपने बोला सर 6 महीने बाद ब्याज पहुंचा देना, 6 महीने बाद ब्याज नहीं पहुंचाया तो ब्याज पर ब्याज लगेगा। सही बात है ना? ठीक है, अगली बात सुनो भाई। अब पैसा आपने कितने टाइम के लिए लिया था? 9 महीने के लिए। पैसा कितने समय के लिए लिया था? 9 महीने के लिए। कई बच्चों को लग रहा होगा, बिल्कुल, जिसकी पिछली क्लास छूट चुकी है वो भी कोई बात नहीं है बच्चे।
हाँ 20/4 क्यों आया? पूरे साल का बच्चे बताऊंगा। पहले बताओ 6 महीने कितना हो जाएगा? 10 से 11। क्वार्टर का कितना होता है? 20 रुपए ब्याज है पूरी साल का दोस्त, 20 रुपए ब्याज है भाई पूरी साल का। पूरी साल में 12 महीने होते हैं भाई, ये वैल्यू 12 महीने की। तो बताइए 3 महीने कितने हो जाएगी? गुणा में 3 करेंगे ना, बताओ 20 रुपए ब्याज है पूरी साल का 12 महीने का, 3 महीने कितना हो जाएगा? गुणा में 3 करेंगे, आएगा ना 20/4। तो कितना बनेगा? 5%। तो बोलो 20 से 21 कितना आएगा? बोलो बच्चे 20 से 21 कितना आ जाएगा? बोलो 20 से 21। बोलो भी सहमत हो ना? कितना आ जाएगा? 20 से 21। अगर मैंने पैसा दिया 9 महीने के लिए और इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं हाफ ईयरली, तो एक तो हाफ ईयर हो गया 10 से 11 और एक 3 महीना हो गया, मतलब 9 महीने करने के लिए 20 से 21। अगर बाई चांस ब्याज मैं चार्ज करूं ईयरली तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्याज पर ब्याज नहीं लगाना। अगर मैं ब्याज चार्ज करूं ईयरली तो कोई ब्याज पर ब्याज नहीं लगाना। पूरी साल का ब्याज कितना है? बोलो बच्चे, पूरी साल का ब्याज है 20 रुपए। पूरी साल में महीने कितने होते हैं? 12। कितने महीने काउंट करना? 9 महीने का। किस पे कट जाएगा? 3 3 9, 3 4 12, 4 5, सीधा 15% कर दो। सीधा कितना कर दें? 15%। 15% का मतलब क्या होता है? बोलो बच्चे 15/100, 3/20। बोलो भाई 3/20। तो बोलो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 20 से 23। क्या आ जाएगा? बोलो भाई प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 20 से 23। सारी बातें बता दी है, जो बातें संभव होती है ना भाई, सारी की सारी बातें बता दी है, बिल्कुल दिल खोल के सारी की सारी बातें आपको बताई है। अगर मैं 9 महीने के लिए पैसा लेके जाता हूं और आप ब्याज चार्ज करते हो ईयरली तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ब्याज पर ब्याज लगेगा ही नहीं। क्यों? ब्याज पर ब्याज कब लगता? ब्याज पर ब्याज तब लगता दोस्त, हाँ बहुत बढ़िया बात बोली दोस्त ने, किसी की ना सुने आराम से। हाँ राजू, एक बच्चे ने लिख दिया ना कि भाई मैथ कंप्लीट कब होगा, तो अब सारे लिखेंगे मैथ कंप्लीट कब होगा। इससे अच्छा बोल ही देता हूँ, कुछ ही बोल दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बोल देता हूँ ये महीना चल रहा है अगस्त चला गया, सितंबर में ये टॉपिक हो जाएगा, अक्टूबर में नवंबर। भाई अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नवंबर के पहले वीक तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, आपका मैथ जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाँ नवंबर के पहले वीक में मैथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। हाँ ना नवंबर के पहले महीने में, सुनो बच्चे, नवंबर के पहले सप्ताह में, नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में, हाँ जी करेंगे कोशिश, याद रखना, कोशिश ध्यान रखना। हाँ चलिए भाई, तो पॉइंट की बात करो बच्चे। अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूं, हाँ बिल्कुल बच्चे, हाँ जितना आराम से करवाओगे ना बच्चे, उतना ही फायदा आपको रहेगा। आप कहोगे सर जल्दी खत्म करो, आप जब कहोगे मैं तब कर दूंगा, आप जब कहोगे ना तब मैं खत्म कर दूंगा, आप मेरे को बच्चे बोल देना बस, ठीक है। चलिए तो बताइए भाई, अगर ब्याज, ये 3 बार बताऊंगा, ये बात चाहे आपको सुननी है चाहे ना सुननी, फिर भी 3 बार बताऊंगा। अगर ब्याज की रेट 20% पर एनम है और मैं 9 महीने के लिए पैसा लेके जाता हूं तो कई ब्याज पर ब्याज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 20 रुपए ब्याज 12 महीने का, 20/12 चाहिए 9 महीने का, गुणा में 9 तो 15% आ जाएगा। 15% का मतलब 3/20, तो 20 से 23 आएगा। बस सुन लो भाई, 20 से 23 आएगा। अगर ब्याज की रेट 20% पर एनम है और मैं इंटरेस्ट चार्ज करूं हाफ ईयरली, तो सारे बच्चे 9 महीने के लिए पैसा लेके गया, तो बताओ बच्चे 9 महीने में एक 6 माही आ जाएगी। पूरी साल का रेट अगर 20% आधे साल का 10% होगा, तो बताओ आधे साल का हो जाएगा 10 से 11।
अब बताओ बच्चे, तो 6 महीने का हो गया, कितने महीने और रह गए? 3 महीने। कितने महीने और रह गए? 3 महीने और रह गए। अब बताओ बच्चे, पूरे साल का 20%, आधे साल का 10%, फिर क्वार्टर कितना हो जाएगा? 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 से 21 आ जाएगा। ये सुन लो भाई, 20 रुपए ब्याज है पूरे 12 महीने का, तो बोलो 4 महीने कितना हो जाएगा? 3 महीने कितना हो जाएगा? गुणा में 3, गुणा में, पता हो ना, तिमाही का मतलब 3 महीने। 20 रुपए ब्याज है पूरे 12 महीने का, 3 महीने कितना हो जाएगा? गुणा में 3, तो आ जाएगा 3 4 4 5%। 5% का मतलब 20 से 21। और अगर मैं ब्याज चार्ज करूं क्वार्टरली, तो बच्चे 9 महीने में 3 क्वार्टर होते हैं, 9 महीने में भाई 3 क्वार्टर होते हैं। तो बताइए 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 3 बार आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अब मैंने बच्चे बहुत बार बता दिया है, अब भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो ये चीज रिपीट करके आप देख लेना। अब भी किसी को समझ नहीं आया बच्चे, तो ये चीज आप रिपीट करके देख लेना भाई, ठीक है। अब भी अगर किसी को समझ नहीं आया हो दोस्त, तो आप रिपीट करके देख लेना भाई, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो 2017 में, पिछले 2017 के ऐसा ही एग्जाम में आया था, पिछले 2017 के, पिछले 2017 के ऐसा ही एग्जाम में आया था, वो क्वेश्चन पूछता हूं। 10,000 रुपए की राशि, ये क्वेश्चन आया था बच्चे पिछले साल 2017 में। 10,000 रुपए की एक राशि, 10,000 रुपए की एक राशि, 10,000 रुपए की एक राशि 6 महीने में कितना हो जाएगी? 6 महीने बाद कितना हो जाएगी? 10,000 रुपए की एक राशि 6 महीने बाद कितना हो जाएगी? 10,000 रुपए की एक राशि 6 महीने बाद कितना हो जाएगी अगर ब्याज की रेट 12% वार्षिक है? अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है, 12% वार्षिक है, तथा ब्याज प्रति तिमाही, ब्याज प्रति तिमाही चार्ज किया जाता है, ब्याज प्रति तिमाही लगाया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ब्याज प्रति तिमाही लगाया जाता है। ये 2017 में, ये 2017 में क्वेश्चन आया था बच्चे, ये 2017 में क्वेश्चन आया था। 10,000 रुपए की एक राशि 6 महीने बाद कितना हो जाएगी अगर ब्याज की दर 12% वार्षिक है तथा ब्याज प्रति तिमाही लगाया जाता है, तथा ब्याज प्रति तिमाही लगाया जाता है दोस्त। हां बिल्कुल, हाँ ये 2017 में, ये 2017 में क्वेश्चन आया था, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। शाबाश, क्या कितना उतरा देखते हैं। 10,300, 10,609, शाबाश। 12,544, शाबाश। 11,000 समथिंग, 10,836, 10,609, 10,630, 11,200, 10,500, 10,300, 10,609। भाई यहां तो आप गुणा में गलती कर रहे हो, और यहां आप गलत काम कर रहे हो। हाँ, डाउट का जो लास्ट के 2 दिन रहेंगे भाई, डाउट के लास्ट के 2 दिन रहेंगे, फ्राइडे और सैटरडे, लास्ट के 2 दिन डाउट करेंगे बच्चे, उससे पहले कोई डाउट नहीं होगा, डाउट का जिक्र ही ना करो चाहे। लास्ट के वीक के लास्ट के 2 दिन डाउट रहेंगे, उससे पहले कोई डाउट नहीं होगा, डाउट का जिक्र ही मत करो चाहे। लास्ट के 2 दिन डाउट रहेगा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, सारे दोस्तों को पता है 10,000 तो वैल्यू लास्ट में यूज होगी। पूरे साल का ब्याज का रेट क्या है दोस्त बताओ? पूरे साल ब्याज का रेट क्या है बोलो भाई? पूरे साल ब्याज का रेट है 12% पर एनम। पूरे साल ब्याज का रेट है 12% पर एनम, परंतु हमें ब्याज चार्ज करना है क्वार्टरली। क्वार्टरली होता है बच्चे तिमाही, 3 महीने। तो सारे बच्चे बताओ 12% पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल का, तो महीने में कन्वर्ट करना है बच्चे। अगर पूरे साल में 12 महीने होते, सब इंस्पेक्टर को इस बात का ज्ञान है, सब इंस्पेक्टर को इस बात का ज्ञान है कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं भाई। तो 12 रुपए जो ब्याज है, 100 रुपए पर 12 रुपए ब्याज है, वो 12 महीने का है, और हमें चाहिए कितने महीने का भाई? 3 महीने का।
कितने महीने का चाहिए हमें? 3 महीने का चाहिए। सही बात है ना, हमें 3 महीने का चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वार्टर होता है चौथा हिस्सा और 12 महीने का चौथा हिस्सा होता है भाई 3, तो 12 से 12 कट गया, 3% आएगा। अब बताओ ब्याज की रेट क्या बनी? 3% पर क्वार्टर। बोलो बनी ना, ब्याज की रेट बनी 3% पर क्वार्टर। हमें क्वार्टरली चार्ज करना है। मैंने जब आपसे पैसा लिया तो आपने मेरे को एक बात बोली थी कि सर ब्याज लगेगा क्वार्टरली, प्रत्येक 3 महीने बाद ब्याज पर ब्याज लगेगा। और मैं पैसा लेके गया कितने महीने के लिए भाई? पैसा लेके गया 6 महीने के लिए। तो भाई 6 महीने में 2 क्वार्टर बन जाएंगे, 6 महीने में 2 क्वार्टर बन जाएंगे। 6 महीने का मतलब आधा साल का आधा, आधे में क्वार्टर 2 होते, पता होगा, आधे में क्वार्टर 2 होते हैं, बिल्कुल। तो बताओ 3% का मतलब क्या होता है दोस्त? 3/100। 3% का मतलब क्या होता है भाई? 3/100। 3% का मतलब क्या होता है? 3/100। तो कितना आ जाएगा? 100 से 103, 100 से 3 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 103। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। ये क्या आ गया बोलो बच्चे? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। और सारे इंस्पेक्टरों को इस बात का ज्ञान है कि सीआई का मतलब दोस्त प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। सीआई के अंदर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, सीआई के अंदर एक ही बात बोलेंगे, प्रिंसिपल टू अमाउंट, मूलधन से मिश्र धन। तो बताओ ये कितने महीने का है? 3 महीने का। पैसा कितने महीने लेके गए? 6 महीने के लिए। तो बताओ 6 महीने में कितनी तिमाही आएगी? एक और आएगी। तो बताओ 100 से 103। बोलो चलेगा ना? क्वेश्चन खत्म भाई, क्वेश्चन खत्म। अब सुनो गुणा करने सिखाता हूं। अब सुनो बच्चे, गुणा करने सिखाते हैं यार। तो जीरो काउंट करनी है, 1 2 3 4। कितने जीरो लिख दूं? 1 2 3 और 4। ये बताओ अब सारे सुनो, 103 का वर्ग करना सिखाता हूं। अरे सीख लो, अरे सीख लो 103 का स्क्वायर करना, जल्दी बोलो। 103 में ये कितना ज्यादा है? 3, जोड़ दो 3। 103 और 3 कितना हो जाएगा? 106। और 3 गुणा में 3 कितना होता है? 9, 0 9, 2 डिजिट। ये लो, ये उत्तर आ गया। इसका मतलब अगर मैं 10,000 रुपए लेके जाऊंगा, अगर मैं 10,000 रुपए लेके जाऊंगा, अगर मैं 10,000 रुपए लेके जाऊंगा तो 10,609 रुपए वापिस बनेंगे। रियल में लेके कितना गया? 10,000। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी 10,000 वैल्यू किसकी? 10,000 की चाहिए। किसकी? 10,609 अमाउंट चाहिए। बहुत गजब का उत्तर। 10,000 से 10,000 कट जाएगा। बहुत ही गजब का उत्तर जिन दोस्तों का, बहुत ही गजब का उत्तर जिन दोस्तों का 10,609 आया। बहुत ही बढ़िया जिन बच्चों का आंसर 10,609 आया, बहुत ही गजब का उत्तर। सारे बच्चे ध्यान से बताओ बच्चे, 3 बार और बताएंगे। अगर ये 2017 में, ये 2017 में आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, वही करवा रहे हैं ताकि कई बच्चों को ये ना लगे भाई और ही मुश्किल कराओ। मैं तो कह रहा हूं बच्चे, कल जो करवाया था मैं, जो सीट में दे रहा हूं वो रियल में मुश्किल क्वेश्चन है। सीट में जो दिए जा रहे हैं वो मुश्किल क्वेश्चन है, और एग्जाम जो है वो उससे भी आसान टाइप का आया हुआ है। सही बात है ना? बिल्कुल ठीक है। चलिए, पूरे साल का ब्याज का रेट है 12% पर एनम। और एक मैथ का स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे, टीयर 1 टीयर 2 का, टीयर 2 वाले, जिसके अंदर केट का और टीयर 2 का कंसेप्ट रहेगा। जिस बच्चे को और ज्यादा एडवांस लेवल करना है ना, जो बिल्कुल भी भाई टीयर 2 लेवल में आता है, उसके लिए एक बैच स्टार्ट करेंगे, मजेदार बैच स्टार्ट करेंगे, अच्छी फीस रखेंगे उसकी, ठीक है, एक पंगा नहीं करेंगे। तो बताइए पूरे साल का रेट कितना है? 12%। 12% कितने महीने का है? 12 महीने का। 3 महीने कितना हो जाएगा? 3%। तो 3% को ब्रेक करो, हाँ 3% को ब्रेक करो बच्चे, 3/100। तो 100 से 109, 100 से 109। ये गुणा कैसे करिए? एक बार गुणा बता देता हूं। हाँ 100 से 109, एक बार फिर सुन लो भाई। पूरे साल का ब्याज का रेट है, पूरे साल का ब्याज का रेट है 12%। 12% पूरे साल का है, 12 महीने का। हमें चाहिए 3 महीने का। क्यों? क्योंकि 3 महीने का ब्याज पर ब्याज लगाना है। तो ब्याज की रेट हो गई भाई 3% पर एनम। और 3% का मतलब होता है 3/100। तो क्या लिखूंगा दोस्त? 100 से 103 और 100 से 103 दोनों की गुणा करेंगे। गुणा क्यों करेंगे? सक्सेसिव केस है। सीआई का मतलब ब्याज पर ब्याज। हाँ हाँ, ब्याज पर ब्याज, शाबाश, ब्याज पर ब्याज। 103 का वर्ग कैसे करना है? अब सुनो बच्चे, जो बच्चा काउंटिंग सीखना चाहता है, अब सुनो बच्चे, जो बच्चा गजब की काउंटिंग सीखना चाहता है, लाख टके की बात सीखना चाहता है, वो सुन लो। 103 का वर्ग मैंने कैसे किया? सुनो भाई, 103 का मैंने वर्ग कितना किया? मेरे साथ 3-4 क्वेश्चन करो, मेरे साथ 3-4 क्वेश्चन करो, आप सीख जाओगे। जल्दी बताओ, ये 100 से कितना ज्यादा है भाई? ये 100 से कितना ज्यादा है? अरे बोलो सारे, 100 से कितना ज्यादा है? 3। इसमें 3 जोड़ दो। 103 में 3 जोड़ा, 106। 103 में 3 जोड़ा, 106। आगे बताओ, 100 से कितना ज्यादा था? 3। उस 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2 डिजिट में लिखना है 09, 2 डिजिट में लिखना है 09। ये उत्तर आ गया, 2 डिजिट में लिखना है 09। 4-5 क्वेश्चन करोगे सीख जाओगे, 4-5 करोगे सीख जाओगे, 4-5 करोगे सीख जाओगे। 104, जल्दी बताओ 104 का वर्ग कितना होता है? 104 का वर्ग कितना होता है? जल्दी बताओ। ये नंबर 100 से कितना ज्यादा? 4। अरे ये नंबर 100 से कितना ज्यादा? 4। इसमें 4 और जोड़ दो। 104 में 4 जोड़ा, हाँ 104 में 4 जोड़ा, बिल्कुल कितना हो जाएगा? 108। 104 में 4 जोड़ा, 108। बिल्कुल, आज तो मेरा मूड बहुत सही है। जब तक मूड सही रहता है तो आप कितनी चीजें सीख लो, और जब आपने कोई खराब कर दिया फिर मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा चीजें, सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा,
कुछ नहीं सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, डबल डिजिट में लिखना बन गई बात। अगर आपको 105 का स्क्वायर करना है, अगर आपको 105 का स्क्वायर करना है, 4-5 क्वेश्चन करो सीख जाओगे, 4-5 क्वेश्चन करो सीख जाओगे। अगर जब तक आप मूड मेरा सही रखेंगे और जो चीज मैं सिखाऊंगा मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं पक्का सीखोगे आप, ठीक है। और जैसे आप, हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ बच्चे, ये 100 से कितना ज्यादा है 5, ये 100 से कितना ज्यादा है 5, इसमें 5 और जोड़ दो, 105 में 5 और जोड़ा, बोलते रहे 100 से पहले कितना ज्यादा लिए बैठा है 5 रुपए, ले 5 और ले तू, 5 और पकड़, तो 110, 110। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अरे सीख रहे हो ना, अरे सीख रहे हो ना भाई सारे। 108, 108 का स्क्वायर कितना होता है, 108 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ। ये 100 से कितना ज्यादा है, शाबाश, जल्दी बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है, बहुत गजब भाई। हाँ ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है बच्चे, ये 8 ज्यादा है, ये 100 से 8 ज्यादा है, 100 से 8 रुपए इसके पास ज्यादा है, तो 8 रुपए से और दो, 8 रुपए से और दो, कितना हो जाएगा 116, 116। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे, इंस्पेक्टर लगोगे, तो पता है क्या होगा, आपका एनपीएस कटता है, आपका एनपीएस कटेगा, जितनी भी सैलरी मिल गई मान लो, अगर आपने 5,000 रुपए एनपीएस कटाया तो 5,000 रुपए आपके सरकार जमा कराएगी, 10 मिलेंगे, वो वाली बात है। जितना पैसा आप जमा कराते हो एनपीएस का इतना पैसा आपको सरकार भी देती है। तो बताइए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64, 2 डिजिट में लिखना, याद रखना, डिजिट 2 में लिखना, आगे धीरे धीरे दिक्कत आने लग जाएगी। ऐसे जहां तक आपकी अच्छी काउंटिंग है वहां तक चल सकते हो, जहां तक आपकी अच्छी काउंटिंग है वहां तक चल सकते हो। अब जैसे बारी आ गई 112 की, अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत कहां पे आने लगेगी, 112 की बारी आ गई, सही है ना, 112 की बारी आ गई। अगर आपको 112 का स्क्वायर करना है भाई, अगर आपको 112 का स्क्वायर करना है, 112 का वर्ग करना है, जल्दी बताओ दोस्त, बात तो वही बात है, ये 100 से कितना ज्यादा है, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब भाई, हाँ बहुत ही बढ़िया। तो बताइए, बहुत ही बढ़िया, जब जितनी बड़ी काउंटिंग करनी चाहोगे, जितनी बड़ी आप काउंटिंग कर सकते हैं, तो बताओ 100 वाले में ज्यादा सही रहेगा, 500 में, 800 में, फिर भी तरीके होते हैं, वो तरीके अलग है, वो बाद में बात करूंगा। हाँ ये 100 से कितना ज्यादा है 12, इसमें 12 जोड़ा कितना हो गया 124, इसमें 12 जोड़ा 124 हो गया। अब बताओ बच्चे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। गड़बड़ी हो गई, 144 तो 3 डिजिट का होता है भाई, 144 तो 3 डिजिट का होता है। तो भाई एक इसके नीचे यहां खसका दो, एक यहां खसका दो, हमारे पास जगह केवल 2 ही डिजिट का है, एक इसके नीचे यहां पे खसका दें, कितना आ जाएगा 125 44, 125 44, सहमत है ना। हमारे पास जो स्पेस होगा दोस्त, याद रखना, हमारे पास जो स्पेस होगा वो केवल 2 डिजिट का ही होता है, हमारे पास जो स्पेस होगा वो 2 डिजिट का ही होगा। तो इसे थोड़ा सा इस साइड खिसका दो। अगर कोई बोलता है भाई 113 का स्क्वायर कितना होगा 113 का, तो जल्दी बताओ बच्चे 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है 13, ये 100 से कितना ज्यादा है 13, इसे 13 रुपए और मारो, इसको 13 रुपए और दो, 113 में 13 जोड़ा भाई, 113 में 13 जोड़ा, शाबाश, 113 में 13 जोड़ा, अरे 113 में 13 जोड़ा 126, 13 का स्क्वायर 169, 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, एक यहां लिखो 69 बाहर लिखो। अब जहां तक जाना चाहो वहां जा सकते हो, 127 69, ऐसे जहां तक चलना चाहो ना भाई, ऐसे जहां तक चलना चाहो वो चल सकते हो। उससे भी आगे 500 का, 9999 का, इन सब का स्क्वायर करने का एक और तेज तरीका होता है, हाँ वो नहीं बता रहे आज। इनके अलावा, बिल्कुल इनके अलावा भी एक और तेज तरीका आता है स्क्वायर करने का, वो आज नहीं बता रहे। इनके अलावा भी चाहे कितना बड़े से बड़ा नंबर आ जाए उसका भी स्क्वायर करने का बहुत तेज तरीका होता है, वो आज नहीं बता रहे। इनके अलावा, क्योंकि आज ये चीज सिखा रहे हैं भाई, 12% पूरे साल की ब्याज की रेट है दोस्त, ठीक है ना, नई चीज, अच्छा रखा करो आप, मेरे को खुश रखा करो, आप मेरे को खुश रखोगे ना भाई, तो आप रियल में आप सोच नहीं सकते बच्चे कितनी मजेदार चीज सीख सकते हो। मैथ के अंदर बिल्कुल बड़े धुरंधर बन सकते हो आप, ठीक है। और आप अपनी मर्जी चलाओगे ना, मेरे को ये कर दो और मेरे को ये करा दो और मेरे को ऐसे करवा दो, तो मैं मेरी ड्यूटी करने लग जाऊंगा बस। 12 रुपए ब्याज है पूरे साल का, तो 12 रुपए ब्याज है भाई 12 महीने का, हमें बताना 3 महीने का, तो ब्याज की रेट हो गई भाई 3%, ब्याज की रेट हो गई 3%। तो 100 से 103 और 100 से 103 दो बार क्यों आया, क्योंकि मैंने पैसा दिया था 6 महीने के लिए। दो बार क्यों आया, क्योंकि मैंने पैसा दिया था भाई 6 महीने के लिए। एक क्वेश्चन और आया था, हाँ एक क्वेश्चन और आया था पिछले साल जिसमें ब्याज की रेट पूछा था, सुनो भाई, हाँ और नहीं बताएंगे दोस्त, और आज के नहीं बताएंगे भाई, हाँ क्यूब हो तो आज नहीं बता रहे, आज कुछ नहीं बता रहे, क्यूब का भी तेज तरीका होता है, आज नहीं बता रहे, आज क्यूब नहीं बता रहे दोस्त, हाँ बिल्कुल। अब सुनो दोस्त, एक क्वेश्चन और आया था सेम ऐसा ही, इसी रेट का,
इसी रेट का एक क्वेश्चन और आया था पिछले 2017 में, वो मैं और पूछ लेता हूं। 2017 में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, प्रिंसिपल मूलधन कितना था? 4000 था। 4000 रुपए की एक राशि पर, 4000 रुपए की एक राशि पर 6 महीने बाद, 4000 रुपए की एक राशि पर 6 महीने के बाद, 4000 रुपए की एक राशि पर 6 महीने के बाद ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज पूछा था। 4000 रुपए पर 6 महीने के बाद ब्याज कितना हो जाएगा? अगर ब्याज की रेट, अगर ब्याज की दर वही सेम 12% पर एनम, अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है, वार्षिक है, तथा ब्याज प्रति तिमाही चार्ज किया जाता है, तथा ब्याज प्रति तिमाही चक्रवृद्धि दर से, ब्याज प्रति तिमाही चक्रवृद्धि दर से है, ब्याज प्रति तिमाही चक्रवृद्धि दर से है। तो बताओ बच्चे 6 महीने के बाद ब्याज कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन 2017 में। हाँ, थैंक यू बच्चे। ये क्वेश्चन 2017 में क्यूब आता है मैं, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। सुनो बच्चे, आता है या ना आता है मैं आज नहीं बताऊंगा। सुनो, 4000 रुपए की राशि, 4000 रुपए की राशि पर 6 महीने के बाद ब्याज की दर अगर 12% वार्षिक है तो ब्याज कितना हो जाएगा? अगर ब्याज चार्ज किया जाएगा प्रति तिमाही चक्रवृद्धि दर से, अगर ब्याज चार्ज किया जाता है प्रति तिमाही चक्रवृद्धि दर से, ये 609 रुपए तब आता बच्चे जब 10,000 रुपए होते, याद रखना। हां बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया। बताइए 243.6, प्रिंसिपल है 4000 रुपए के मूलधन पर, 4000 रुपए की राशि पर 6 महीने का ब्याज, अगर ब्याज की दर 12% वार्षिक प्रति तिमाही चक्रवृद्धि दर से है। 2017 एसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन था आपके। 2000 देखते कौन कौन दोस्त, 243.6, शाबाश, बहुत बढ़िया यार। सिंपल, आप प्रिंसिपल का यूज बाद में करेंगे। जल्दी बताओ ब्याज की रेट क्या है दोस्त? ब्याज की रेट क्या है भाई? ब्याज की रेट है 12% पर एनम, ये तो पूरे साल का है। 12% पर एनम तो पूरे साल का है, हमें बनाना है क्वार्टरली, तो बता तिमाही, तो बताओ 12 रुपए ब्याज तो पूरे साल यानी 12 महीने का है। तो बताओ बच्चे 3 महीने कितना हो जाएगा? बताओ भाई सारे दोस्त 3 महीने कितना हो जाएगा? तो 12 से 12 कट गया, कितना हो जाएगा? 3%। ये हो गया 3% पर तिमाही, 3% पर क्वार्टर, हो गया ना? ब्याज हो गया 3% पर क्वार्टर। सारे बच्चे बोलो 3% को ब्रेक करो, 3% को ब्रेक करेंगे कितना होगा? बोलो बच्चे 3/100 बनेगा ना, 3/100। ऊपर वाला ब्याज है, पता है ना? ऊपर वाला 3 इंटरेस्ट है और नीचे वाला 100 प्रिंसिपल है। ऊपर वाला 3, शाबाश, 243.6, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का उत्तर। ऊपर वाला 3 क्या है बच्चे? इंटरेस्ट है, ब्याज है। ऊपर वाला 3 इंटरेस्ट है दोस्त, ब्याज है, और नीचे वाला प्रिंसिपल है भाई, मूलधन है। क्यों? क्योंकि ब्याज मूलधन पर लगता है। सारे टॉपिक रिवाइज करो। अगर ये प्रॉफिट होता तो ऊपर वाला प्रॉफिट होता, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता। अगर ये डिस्काउंट होता तो नीचे वाला मार्केट प्राइस होता। अगर ये बेईमानी होती तो नीचे डिमांड होता। अगर ये जनसंख्या बढ़ती तो नीचे वाली ओरिजिनल पॉपुलेशन होती। सारे के सारे टॉपिक ऐसे पढ़ा चुके आप सक्सेसिव केस वाले। जल्दी बताइए प्रिंसिपल कितना है भाई? मूलधन कितना है? जल्दी बताओ मूलधन कितना है? 100 रुपए। और सीआई का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। सीआई का मतलब क्या होता है दोस्त? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। अगर 100 रुपए में आपको दूंगा तो 3 रुपए ब्याज बनेगा, 103 हो जाएगा। बताओ ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितने टाइम का भाई? क्वार्टर का, 3 महीने का। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितने महीने का? 3 महीने का। आपने 3 महीने का क्यों लिया? क्योंकि ब्याज प्रति तिमाही चार्ज करना है। हर क्यों का मतलब ऐसा क्यों किया? ये 3 महीने का क्यों किया? क्योंकि ब्याज प्रति तिमाही चार्ज करना है। आगे बताओ बच्चे कितनी बार और लिखूं? एक बार और लिखूं, बोलो क्यों? क्योंकि आपने पैसा लेके गए हो 6 महीने के लिए, तो 100 से 103 एक बार और आएगा। 3 महीने ये और 3 महीने ये, हो गए ना 6 महीने। अगर बच्चे पैसा लेके जाता मैं 9 महीने के लिए, अगर ये पैसा लेके जाता मैं 9 महीने के लिए, तो बताओ क्या आता बच्चे? 100 से 103 एक बार और आता, 100 से 103 एक बार और आता। शाबाश, गजब का भाई, गजब का। तो आप क्या करेंगे? इनकी गुणा करेंगे। जल्दी बोलो 1 2 3 4, कितना ज्यादा? 3 जोड़ो, 106 जीरो, सही बात है ना? अब ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, अगर मैं 10,000 रुपए दूंगा, अगर मैं 10,000 रुपए दूंगा तो इतने रुपए आपसे 10,609 वापस लूंगा। ब्याज कितना कमाया? 609। आपका अर्थमेटिक का सबसे बड़ा रूल, आपके अर्थमेटिक का सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। बताओ बच्चे 4000 वैल्यू किसकी? प्रिंसिपल की। बोलो भाई 4000 वैल्यू किसकी? प्रिंसिपल की, मूलधन की। 4000 वैल्यू किसकी? प्रिंसिपल, मूलधन। तो नीचे क्या आएगा? 10,000 आएगा। नीचे क्या आएगा? 10,000 आएगा। अगर ये 4000 प्रिंसिपल ना होता, अगर ये 4000 प्रिंसिपल ना होता, अगर ये 4000 मूलधन ना होता, अगर ये 4000 अमाउंट होता भाई,
अगर ये 4000 मिश्र धन होता तो नीचे क्या आता, 4000 के नीचे 106 10609 आता। अगर ये 4000 अमाउंट होता तो नीचे 10609 आता। अगर ये 4000 इंटरेस्ट होता, अगर ये 4000 इंटरेस्ट ब्याज होता तो ये वैल्यू किसकी होती, नीचे 609 आता। समझ गए ना? अगर ऐसे समझ गए ना भाई, कोई बच्चा कहीं पे मार नहीं खा सकता, कोई बच्चा कहीं पे भी मार नहीं खा सकता। बताइए, अगर ये 4000 प्रिंसिपल है तो नीचे क्या आएगा 10000। अगर ये 4000 अमाउंट है तो नीचे 10609। अगर ये 4000 इंटरेस्ट है तो 609। मैं एक क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन करवा रहा हूं, समझ रहे हो ना? यहां पे जब आप ये एक क्वेश्चन कर रहे हो, एक नहीं कर रहे, आप तीन क्वेश्चन कर रहे हो। कभी कह दो सर इतना समय हो गया, ये सारी चीज मेरी तरफ से क्वार्टरली, ईयरली, एनुअली सारी हो गई है भाई। सारे बच्चे बताओ, हमें चाहिए ब्याज, तो गुना में क्या आएगा 609। 609। अब कोई बच्चा गलती नहीं करेगा भाई, अब कोई दोस्त गलती नहीं करेगा, गलती करोगे ना बड़ा पाप लगेगा। ठीक है ना? 3 0 से 3 0 भाई कैंसिल हो जाएगी, आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा, आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा। एक की काटा पीटी करके दिखानी पड़ेगी आपको, मानते नहीं हो। ऊपर हो गया 1218, नीचे कितना है 5। 5 का पढ़ाना पड़ेगा आपको। 5 गुना में 2 10 होता है, पता होगा। 2 बच गया, 5 4 20 होता है, 1 बच गया, 5 3 15 होता है। कितना बच गया 15, 3 5 है 30, 243.6। बहुत गजब का उत्तर। जिन दोस्तों का उत्तर, हाँ जिन दोस्तों का उत्तर 243.6 रुपया आ रहा है ना बच्चे, 243.6 आ रहा है बच्चे, जिनका 243.6 आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जिनका 243.6 आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए ना? अब सारे बच्चे ये बताओ, सारे दोस्त, अब सारे ही बच्चे ये बताओ, सारी चीज समझ आई कि नहीं आई? अगर ये प्रिंसिपल होता तो नीचे 10,000 आएगा नहीं? हाँ ब्रो सारे, अगर ये प्रिंसिपल होता नीचे 10,000 आता। अगर ये 4000 अमाउंट होता नीचे 10609 आता। अगर ये 4000 इंटरेस्ट होता तो नीचे 609 आता। गुना में जो मर्जी पूछो, प्रिंसिपल पूछे तो 10,000 आएगा, अमाउंट पूछे तो 10609 आएगा, इंटरेस्ट पूछे तो 609 आएगा। करेंगे ना? अब कहीं पे अटकना नहीं चाहिए बच्चे। अब एनुअली वाले में, हाँ किसी भी केस में अगर आप अटक गए, किसी भी केस में आपने गलती कर दी, ठीक है ना, हाँ किसी भी केस में आप अटक गए, किसी केस में गलती कर दी तो पाप लगेगा बच्चे। अब कोई गलती नहीं करनी है। अब मैं मान के चल रहा हूं दोस्त, आप कोई गलती नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना? अब मैं आपकी इंटेलिजेंसी पे विश्वास कर सकता हूं, ठीक है? अब मैं आपकी इंटेलिजेंसी पे विश्वास कर सकता हूं। चलिए दोस्त, ठीक है, अब मैं आपकी इंटेलिजेंसी पे विश्वास कर सकता हूं, बट उससे पहले हाँ सबसे अच्छे पढ़ाते हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चा फर्स्ट टाइम ले रहा है उसको भी समझ आएगी बच्चे। अब मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, अब आते हैं बच्चे नई बात पर। सुनो भाई, अब आ जाते हैं बिल्कुल एक नई बात पर, बड़े मजेदार बात पर। सही है? एक छोटी सी बात, नई बात और बड़े मजेदार बात। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूं भाई। एक टॉपिक हमने पढ़ा एसआई सिंपल इंटरेस्ट, सुनना बच्चे ध्यान से। एक टॉपिक हमने पढ़ा एसआई सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, और एक पढ़ा हमने अब एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ। हाँ, अगर एक बच्चे ने पूछा, बच्चे अच्छी बात पूछिए, रेट हमेशा पर एनम, कल बताई थी बात, क्या रेट हमेशा पर एनम होगा? बच्चे रेट पर एनम है तो बुरी बात है। अगर पहले क्वार्टरली होता अच्छी बात। अगर रेट पहले क्वार्टरली दिया होता, अगर रेट पहले 20% पर क्वार्टर दिया होता फिर तो कुछ भी नहीं करना था बच्चे। अगर रेट पहले 20% पर क्वार्टर होता फिर तो कुछ नहीं करना। 1/5 ये लो, एक क्वार्टर कितना हो जाएगा 5 से 6, फिर तो बहुत आसान है बच्चे, फिर तो बहुत आसान है, ठीक है ना? फिर तो बहुत आसान है। अगर पहले से रेट क्वार्टर होता फिर तो क्वार्टरली बनाना ही नहीं पड़ता। सही बात है ना भाई? अगर रेट पहले से क्वार्टरली होता बच्चे फिर तो बनाना ही नहीं पड़ता। दिक्कत तो तब है ना जब रेट बच्चे एनुअली दिया हो और हमें क्वार्टरली बनाना पड़े। हाँ, दिक्कत तो तब है ना जब रेट हमें क्या दिया हो भाई, जब रेट हमें एनुअली दिया हुआ हो और क्वार्टरली बनाना पड़े। दोस्त उम्मीद है समझ आई होगी चीज आपको। अब सुनिए ध्यान से, बस अब नई बात बता रहा हूं बच्चे, अब पॉइंट पे हट जाओ, ठीक है? एक बार मैं कोई चीज समझा नहीं रहा, सुन लेना ध्यान से। एक बार मैं कोई भी चीज आपको सिखा नहीं रहा, समझा नहीं रहा, सिर्फ मतलब याद करवा रहा हूं, नंबर फिक्स हो जाएगा। यूपीएसआई एग्जाम में, यूपीएसआई एग्जाम के अंदर एसआई और सीआई का कंबाइंड क्वेश्चन 2 साल वाले आए हुए हैं। ये क्या होगा मैम देखना, यूपीएसआई के अंदर 2 साल वाले एसआई और सीआई के कंबाइंड क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप ऐसी शांति बनाए रखी, हाँ अगर आपने ऐसी शांति बनाए रखी और आप ऐसे ही पढ़ते रहे
तो एसएससी सीजीएल वगैरह में 3 साल वाले आए हुए, मैं 3 साल वाले भी करवाऊंगा। अगर आप अपनी शांति बनाए रखेंगे 2 साल वाला तो यूपीएसआई में आएगा ही आएगा, वो नंबर तो अभी फिक्स पकवा देंगे, करेंगे 3 साल वाली। बट पहले ये क्या आ गया, हाँ तो देखो भाई, हम तो डेली देखते हैं। चलो तुमको नाइस सर, ग्रेट। देखो ये बच्चे फिर अक्षय कुमार मौर्य क्या कर रहे हो भाई, हाँ मिनिमाइज कर दो इसको, बहुत बढ़िया। जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया वो भी कोई बात नहीं, बिल्कुल बच्चे। हाँ जिन बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया उनको भी समझ आएगा, चिंता ना करें। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, डिफरेंस वाला क्वेश्चन सुन लेने ध्यान से। अब मैं यहाँ पे कोई कमेंट वगैरह नहीं देखूंगा, और एक बार मैं कोई चीज सिखा नहीं रहा हूं भाई, एक बार तो मैं आपको याद करवा रहा हूं, फिर सिखाऊंगा भाई ऐसा क्यों किया था, फिर सिखाऊं ये क्यों आ रहा है बार बार, फिर मैं सिखाऊंगा भाई ऐसा। अच्छा हाँ फिर सिखाऊंगा बच्चे ऐसा क्यों किया। सारे बच्चे ये बताओ आप मेरे को पहले, सारे दोस्त ये बताओ, अगर ब्याज की रेट 4% पर एनम है, अगर ब्याज की रेट 4% पर एनम है, अगर ब्याज की रेट 4% पर एनम है, और मैं पैसा देता हूं 1 साल के लिए, चाहे मैं एसआई पे दूं चाहे सीआई पे दूं बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लेना बच्चे ध्यान से, हाँ समझ लेना बच्चे ध्यान से, एक बार आपको बोलना नहीं है। हाँ अगर ब्याज की रेट, हाँ बच्चे ये लो कमेंट में थोड़ी देर बंद कर देता हूं, मैं कमेंट आपके देखूंगा ही नहीं, मैडम आप देखते रहना, कोई ऐसा वैसा कमेंट है उसको तुरंत ब्लॉक कर देना। हाँ जी ब्याज, अब आपका ब्लॉक वाले से चल पड़ा, ठीक है ना। अब हमने यहां पे बुला रखा है बंदे को जो ब्लॉक वाले साथ बैठे हैं, ठीक है। हाँ सर आपका भी कोई कमेंट आए तुरंत ब्लॉक कर देना, मतलब अलग कमेंट आए तो। हाँ अब सुनो भाई, अगर ब्याज की रेट 4% पर एनम है, इसका मतलब होता है मैं 100 रुपए पर 4 रुपए ब्याज लूंगा 1 साल में। अगर ब्याज की रेट 4% पर एनम है, इसका मतलब होता है दोस्त मैं 100 रुपए पर ब्याज लूंगा 1 साल का। अगर आप 1 साल बाद मेरे को पैसा देने आ जाओगे, चाहे आपने ब्याज पैसा लिया है एनुअली, चाहे आपने पैसा लिया है बच्चे सीआई पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे या सिंपल इंटरेस्ट पे, फर्क नहीं पड़ता, 1 साल के बाद 4 रुपए ब्याज बनेगा। दिक्कत तो तब है जब आपने मेरे से पैसा लिया है 2 साल के लिए, दिक्कत तो तब है भाई जब आपने मेरे से पैसा लिया है 2 साल के लिए, याद रखना जब आपने मेरे से पैसा लिया है 2 साल के लिए, अगर आपने 2 साल के लिए पैसा लिया है तो 2 साल का एसआई अलग बनेगा दोस्त, और 2 साल का सीआई अलग बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि अगले साल ब्याज पर ब्याज लग जाएगा। वो क्यों लगेगा वो एक बार मैं नहीं बता रहा, लिख देता हूं डायरेक्ट। 2 साल का एसआई, 2 साल का बच्चे जो आपके एग्जाम में आएगा, यूपीएसआई एग्जाम में पक्का आएगा ये टाइप, 2 साल का एसआई कितना होगा बोलो बच्चे। अगर ब्याज की रेट 4% है तो सबको पता है टाइम की रेट की गुना 4 गुना में 2 8, 2 साल का 8% बनेगा ब्याज, सही बात है ना। और बात है अगर सीआई की, तो 2 साल का सीआई कितना बनेगा बच्चे, 8 तो रहेगा ही रहेगा, ये 8 तो रहेगा 4 का स्क्वायर। ये आगे बताऊंगा ऐसा क्यों किया, इसका लॉजिक अब तक नहीं बता रहा, फिर सुन लो, अब तक लॉजिक नहीं बता रहा, थोड़ी देर तक लॉजिक कुछ नहीं बताएंगे, किसी को लॉजिक एक बार नहीं बताएंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है बोलो बच्चे, हाँ 4 का स्क्वायर होता है बच्चे 16, तो यहां बनेगा 8.16%। 2 साल का कोई आपसे ऐसा ही पूछे, अगर ब्याज की रेट 4% है, कोई बंदा आपसे 2 साल का ऐसा ही पूछे तो वो 8 है भाई, और 2 साल का सीआई पूछे तो 8.16 होगा। अगर ब्याज की रेट है दोस्त 3% पर एनम, अगर ब्याज की रेट है 3% पर एनम, अगर आपसे कोई 2 साल का, अगर कोई आपसे 2 साल का ऐसा ही पूछे तो 6% बनेगा। 1 साल का 3 है, ये एक बार आपको समझ नहीं आएगा, ये आपको चाहे समझ आए चाहे ना आए, आपको कोई कमेंट नहीं करना, मैं कुछ भी समझा नहीं रहा हूं भाई, मैं कुछ भी समझा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना, सिर्फ लिखते रहो आप, चुपचाप लिखते रहो, चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए। अगर ब्याज की रेट 3% है तो 2 साल का ऐसा ही बनेगा भाई 6, और 2 साल का सीआई ये 6 तो रहेगा 3 का स्क्वायर, 3 गुना में 3 9, 2 डिजिट 09%, 09%। 2 साल का ऐसा ही होगा बच्चे 6%, और 2 साल का सीआई होगा 6.09%। कितना होगा बोलो बच्चे, 6.09%। शाबाश, गजब गजब भाई गजब, बहुत गजब, बहुत ही गजब। अगर ब्याज की रेट 4% है, 5% सॉरी, अगर अगले चलते 5 पे, अगर ब्याज की रेट 5% है दोस्त, अगर ब्याज की रेट 5% है,
अगर ब्याज की रेट 5% है, कोई आपसे पूछे 2 साल का, 2 साल वाला, सारे 2 साल, 2 साल का एसआई कितना होगा बच्चे? 2 साल का एसआई होगा 5 का डबल 10, 5 गुना में 2 10, और सीआई होगा ये 10 तो रहेगा 5 का स्क्वायर 25, 10.25%। कितना रहेगा भाई 2 साल का सीआई? 10.25%। 2 साल का सीआई कितना रहेगा दोस्त बोलो? 10.25%। बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चे, बहुत बढ़िया, सारे सीख रहे हो आप। अगर ब्याज की रेट रहेगा 6%, अगर ब्याज की रेट रहेगा 6%, तो सारे दोस्त बोलो 2 साल का एसआई कितना बोलो बच्चे? 12। 2 साल का एसआई ये 12%, और 2 साल का सीआई 12 का डबल 24, सॉरी 6 का डबल 12, 12 इस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 3 6%। बहुत बढ़िया, समझ रहे होंगे, सारे सीख रहे होंगे। 2 साल का एसआई कितना? 12, और 2 साल का सीआई 12.36। आ रहा ना भी सबका? हाँ, 12.36। आप तो 10 वाले में पढ़े हो अब तक, बिल्कुल आ रहा है ना बच्चे? अगर ब्याज की रेट 6% है, अगर ब्याज की रेट 6% है, 12.3 से आने लग गया, गजब 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 12। वो अब ये चीज सीख गए, अब तक सिखाई नहीं है। कई बच्चे लिखने तो लग गए, कई बच्चे ऐसे आप में से लिखने तो लगे, बट हमें ये नहीं पता भी ये है क्या। अब मैं सिखा रहा हूं बच्चे, अब ये चीज कैसे बनी ये सिखा रहा हूं, एक बार सुनो ध्यान से। 4% पर एनम का मीनिंग सुनो बच्चे, क्या होता है? 4% पर एनम का मतलब होता है दोस्त, अगर मैंने आपको मूलधन 100 रुपए दिया, अगर मैंने आपको 100 रुपए मूलधन दिया और ब्याज की रेट 4% है, तो एसआई हर साल का बराबर होता है, पता है ना? एसआई प्रत्येक साल का बराबर होता है। 100 का 4% कितने रुपए बनेगा? 4 रुपए बनेगा। पहली साल का साधारण ब्याज भी 4 रहेगा, अगली साल का साधारण ब्याज भी बच्चे 4 रहेगा। साधारण ब्याज हर एक साल का बराबर होता है भाई, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। सीआई कितना रहेगा दोस्त? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा? 100 का 4%, 100 अगर ब्याज की रेट 4% है, अगर ब्याज की रेट 4% है, तो 100 का 4% वही 4 रहेगा, सेम का सेम। याद रखना भी सारे दोस्त, याद रखना ये सारे इंस्पेक्टर, पहली साल का एसआई और सीआई हमेशा सेम रहता है दोस्त, पहली साल का एसआई और सीआई हमेशा सेम रहता है। बहुत बढ़िया, पहली साल का एसआई और सीआई हमेशा सेम रहता है। अगली साल क्या रहेगा? आप मेरे से पैसा लेके गए थे 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। आप मेरे से पैसा लेके गए थे भाई 2 साल के लिए, तो मैंने बोला सर ब्याज है 4% पर एनम, सीआई यानी 100 का 4% पहली साल का, और 100 का 4% अगली साल का, तो रहेगा। और आप मेरे से मान के चलेंगे भी आप 2 साल बाद आते हो, ये मत सोचना सर कि सर मैं आपसे पैसा लेके गया था 2 साल के लिए और 1 साल बाद ब्याज दे दिया, तो वो तो बच्चे इंस्टॉलमेंट बात हो जाती, किस्तों वाली बात हो जाती। अब तक जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं ना, एक बार ध्यान सुन लेना, ये बात बड़ी ध्यान से कान लगा के सुनना भाई। हाँ, किसी ने ईयरफोन लगा रखी तो ईयर फिर मजबूत कर लेना। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए ना हमने, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अगर मैं पैसा 3 वर्ष के लिए लेके आया ना, तो इसका मतलब मैं 3 साल बाद ही आया हूं पैसा देने। ये मत सोच लेना 1 साल बाद ब्याज दे के चला जाता तो, 2 साल बाद ब्याज दे के चला जाता तो वो इंस्टॉलमेंट हो जाती बच्चे, वो अलग बात हो जाती। फिर वो अब तक नहीं करी है, इंस्टॉलमेंट अब तक नहीं करवाई है। अगर आप मेरे से 9 महीने के लिए पैसा लेके गए हो और मैं ब्याज चार्ज कर रहा हूं क्वार्टरली, सही है ना? 3 महीने, तो इसका मतलब आप मेरे पास 9 महीने बाद ही आओगे। मैं 3 बार ब्याज पर ब्याज काउंट करूंगा, समझ गए ना? हाँ, अब सुनो बच्चे ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। अगर आप मेरे से 100 रुपए लेके गए, ब्याज की रेट है भाई 4% और 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? तो 100 का 4%, पहली साल का 4, अगली साल ये तो रहेगा 100 का 4%, प्लस इस ब्याज का ब्याज भी लगेगा, 4 का भी 4% करना पड़ेगा। ब्याज का ब्याज, सीआई का मतलब होता है ब्याज का ब्याज, 4 का भी 4%, तो कितना आ जाएगा? 0.16, इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो बताओ बच्चे, 2 साल का एसआई कितना? 8, 2 साल का एसआई कितना? 8, और 2 साल का सीआई 8.16। बोलो बच्चे, 2 साल का सीआई कितना? 8.16। इसलिए बना था, यहां देखो सारे, इसलिए बना था 2 साल का एसआई 8 और 2 साल का सीआई 8.16। याद रखना सारे दोस्त। हाँ 15 तो बता देंगे बच्चे। अब बात समझ गए ना? अब ये बताओ ये चीज कैसे बन रही, पता लगने लगी ना? अलग रेट से कुछ भी हो, 15 हो, या क्या फर्क पड़ता है? अगर ब्याज की रेट 15% है भाई, अगर ब्याज की रेट 15% है दोस्त, क्या फर्क पड़ता है यार? 2 साल का सही कितना हो जाएगा भाई? 30। कितना यार, डबल करना नहीं आता क्या आपको? क्या कर रहे हो? 2 साल का सही कितना हो जाएगा? 30, और 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा? 15 का स्केयर, 15 गुना 15 होता है 225,
15 का वर्ग होता है भाई 225, 2 डिजिट लिखना है तो 225 को 2 के बाद लिखेंगे तो ये 2.25 नहीं हो जाएगा, तो 30 तो ये 2 जोड़ दो 32.25, कितना हो जाएगा भाई 32.25। उससे क्या फर्क पड़ता है यार, इससे क्या फर्क पड़ता है दोस्त, समझ रहे हो ना। अगर ब्याज की रेट है 22%, क्या फर्क पड़ता है। सारे बच्चे बताओ, ये यूज हुआ था पिछली बार 22% वाला, पिछली बार क्वेश्चन आया था। अगर 2 साल का ब्याज की रेट है 22%, तो बताओ बच्चे 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 2 साल का एसआई हो जाएगा बच्चे 22 का डबल 44, 22 का डबल 44। और 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा दोस्त, 2 साल का सीआई ये तो 44 तो रहेगा ही रहेगा, 22 का स्क्वायर 22 गुना में 22 का वर्ग होता है बच्चे 484, 22 का वर्ग होता है 484, कितना होता है दोस्त 22 का स्क्वायर होता है 484 और भाग में 100 है, 2 के बाद पॉइंट लगना तो 4.84, 4 जोड़ देंगे 22 और 4 26, 22 और 4 कितना होता है भाई, सॉरी 44 और 4 कितना होता है 48, 48.84। बोलो चलेगा ना। अब बोलो भाई सहमत हो ना सारे दोस्त, 48.84। अरे बताओ सहमत हो, अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं भाई, शाबाश। अब बताओ बच्चे सहमत हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं। हाँ अब आप सहमत हो बच्चे, मैं क्वेश्चन पूछ लूं भाई, आप तैयार हो सारे। हाँ कोई बात नहीं ज्योति जी, आपका एक ये घंटा चला गया, नेट नहीं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं। हाँ सीआई का मतलब ब्याज पर ब्याज, इसलिए शाबाश। अब मैं क्वेश्चन पूछ के देखता हूं, जो बच्चा अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका सही बता देगा, उसका सामान्य जब भी रिश्ता होना है ना भाई, सामान्य जब भी रिश्ता होना है उससे याद रखना, सामान्य उसका जब भी रिश्ता होना है पहली बार में अगर सही बताएगा उससे 6 महीने जल्दी होगा। सामान्य जब भी रिश्ता होना है 6 महीने जल्दी होगा, जो पहली बार में सही बताएगा, पहली बार में सही बताना बच्चे, फर्स्ट टाइम सही बताना। देखते हैं दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, सुन लेना बच्चे ध्यान से, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सुन लेना बच्चे ध्यान से, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, हां दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2592, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2592 रुपए है। सुन लेना ध्यान से भाई सारे दोस्त, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2592 रुपए है। अगर ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो बताओ मूलधन, पॉइंटों में आए तो अप्रोक्स बताना, तो बताओ मूलधन, तो बताओ मूलधन। देखते हैं बच्चे कौन सही बताता है। जो बच्चा सही बताएगा पहली बार में, जो सही बताएगा, सामान्य उसका जब भी रिश्ता होना था, हां सामान्य पहली बार में जो सही बताएगा, सामान्य जब भी रिश्ता होना था उसका 6 महीने जल्दी होगा भाई। देखते हैं, हां सुनो भाई, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2592 रुपए है एक राशि पर। अगर ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 8% वार्षिक है तो बताओ मूलधन, तो बताओ मूलधन। हां आंसर आया है राहुल जी का, राहुल जाट का 30,000, अरविंद जी का 3,000, अरे क्या हो गया कमेंट, 3,000, रागिनी जी का 30,000, अब तो बहुत सारे 30 30 30 30 30 30 3,000, 30,000 3,000, सिंगम ने लिखा है 30,000 पक्का, 40,000, 4,05,000, 30,000 30,000, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जिन दोस्तों का 3,000 नहीं भाई 30,000, हाँ 30,000 सही है, जिन दोस्तों का 30,000 उत्तर आ रहा उनको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ जिन दोस्तों का, बिल्कुल मिलने आ सकते हो भाई, दिल्ली मिलते हैं, जिन दोस्तों का आंसर 30,000 आ रहा उनको बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने घर वालों को बोल सकते हो भाई हमारा रिश्ता 6 महीने जल्दी होगा। सामान्य जब भी होना था ना भाई, जब भी होना था सामान्य उससे 6 महीने जल्दी होगा। 30,000 इज राइट आंसर।
गजब का जवाब है आपका। जिस बच्चे का जवाब 30,000 है ना उसका बिल्कुल सही है भाई, ध्यान रखना। पता है गलती कहां होती है, पता है गलती कहां होती है? कई बच्चे अभी पॉइंट में लिए बैठे होंगे, देखना। अगर यहां देखो सारे बच्चे, सबको सिखाया वैल्यू का यूज लास्ट में होगा भाई, सबको सिखाया अब तक कि वैल्यू का यूज लास्ट में होगा। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी, हाँ वैल्यू का यूज लास्ट में होगा दोस्त। वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? सारे बच्चे क्वेश्चन को सेट करो भाई, अभी सिखाया था। अगर ब्याज की रेट 8% है दोस्त, अगर ब्याज की रेट 8% है तो 2 साल का एसआई कितना होगा भाई? 16। 2 साल का एसआई होता है 16%, 2 साल का सीआई होता है 16.64%, 2 साल का सीआई होता है 16.64%। कई बच्चों के ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर 2592 जो वैल्यू है, 2592 वैल्यू किसकी है? 16.64 की, 16.64 की। बताने किसकी है? प्रिंसिपल मूलधन की, तो गुणा में 100। कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा। जिस बच्चे के दिमाग में चल रहा है उसने रकम ध्यान से नहीं पढ़ी, ये गलत है, ये गलत है भाई, ये गलत है। क्यों गलत है? ये सही कब होता? हाँ ये सही कब होता बच्चे? बहुत सारे आप में से, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो जिनकी शादी जल्दी होगी, बहुत बहुत बधाई हो। बताओ बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि नहीं सोचा? सही बताओ, बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि नहीं सोचा कि सर 2592 वैल्यू 16.64 की चाहिए, किसकी? प्रिंसिपल 100 की। बताओ भाई सारी ईमानदारी से, आधे से जिन बच्चों ने सही जवाब दिया उनसे तो कहीं ज्यादा, उनसे कहीं ज्यादा बच्चों ने यह सोचा 2592 वैल्यू किसकी? हाँ आपका भी हो जाए, आपका सामने जब होना था तब हो जाएगा यार। हाँ बताओ, ये सोचा कि नहीं सोचा? 2592 वैल्यू किसकी? 16.64 की चाहिए, किसकी? 100 की। हालांकि ये गलत था। पहले बताओ, आपसे ईमानदारी से बताओ, आपने सोचा कि नहीं सोचा? जी सर बिल्कुल। कई बच्चे यस करने लगे, बिल्कुल ये गलत। हाँ ये सही कब होता? अब आते हैं पॉइंट पे। सही बच्चे रकम को ध्यान से पढ़ो। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ये, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ये, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। हाँ अगर इसकी जगह ये लिखा होता, हाँ अगर इसकी जगह ये लिखा होता, बहुत बढ़िया, आई एम वन ऑफ देम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर ये लिखा होता, शाबाश, अगर ये लिखा होता कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2592 है, अगर ये लिखा होता 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2592, तब आप बिल्कुल सही होते, तब इसके नीचे 16.64 आता। अब ये 2592 ना बच्चे, अब ये 2592 जो है, अब ये जो 2592 है ये 2 साल का ब्याज नहीं है दोस्त, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे वर्ष का। और सब दोस्तों को पता है पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। सब दोस्तों को पता है पहले साल का, हाँ शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया, सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो बताइए इस 16.64 2 साल का सीआई, ये कितने साल का सीआई दोस्तों? 2 साल का। पहले साल का सीआई कितना? इसमें 8 घटा दो, तो बताओ दूसरे साल का कितना बचेगा? 8.64। बोलो भाई सहमत हो ना? तो बताओ बच्चे दूसरे साल का सीआई कितना बचेगा? 8.64। तो बताओ बच्चे 2592 वैल्यू किसकी? 8.64 की। बताओ 2592 वैल्यू किसकी? 8.64 की। बताओ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमेशा 100 मानते, पता होगा? अरे परसेंट हमेशा 100 होता है, पता होगा? इसलिए गुणा में क्या आएगा? 100। गुणा में क्या आएगा? 100। ये आंसर आ गया बच्चे, ये क्या आ गया? 100। अब सुनो भाई, कैंसिल करते हैं। अब सुनो बच्चे, सारे बच्चे कैंसिल करते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे दोस्त? सुनो ध्यान से, ये 264 कैसे हटाए? 0.64 कैसे हटाए? 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। अब ये बताइए 8 गुणा में 3 24 होता है ना, इसका 3 गुना होगा पक्का, इसका ये 3 गुना है। और 3 गुना के पीछे, 3 के पीछे जीरो कितने लगी? 4, 1 2 3 और 4 जीरो। बहुत ही गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का। जिन दोस्तों का आंसर 30,000 था, शाबाश। बहुत ही गजब का आंसर जिनका 30,000 था, शाबाश। अब ये सुनो भाई, सर मैंने गुणा में 16 लिख दिया था। अब सुनिए दोस्त, अगर आपको पिछले 2017 के क्वेश्चन देख लो, 2 साल वाले डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए। अगर आप चाहते हो कि सर एक बार में, अगर आप चाहते हो कि सर हमें इस एक क्वेश्चन के अंदर वो सारी बातें बता दो कि सर 2 साल वाला क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, एक रेट को छोड़ के, एक रेट वाला अलग होता है दोस्त, रेट पूछ ले वो एक अलग बात है। अगर रेट को छोड़कर 2 साल वाला पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इस एक क्वेश्चन के अंदर मैं सारी बातें बता देता हूं, आपका कभी गलत नहीं होगा। मैं आपको सारी बातें बता देता हूं, आपका कभी गलत नहीं होगा बच्चे, कभी भी गलत नहीं होगा। सुन लेना ध्यान से। अब देखते हैं ज्ञान, अब देखते हैं बच्चे आपका ज्ञान, अब देखते हैं आपका ज्ञान। 2592 के नीचे पता है क्या क्या आ सकता था? अब आपका ज्ञान देखते हैं। 2592 के नीचे क्या क्या आ सकता था? अब आपका ज्ञान देखते हैं। 2592 के नीचे अब आपका ज्ञान देखते हैं। 2592 के नीचे क्या क्या आ सकता था बच्चे? 2592 के नीचे 8 भी आ सकता है, 2592 के नीचे 16 भी आ सकता है, 2592 के नीचे 16.64 भी आ सकता है,
2592 के नीचे 8.64 भी आ सकता है, 2592 के नीचे 100 भी आ सकता है, और 2592 के नीचे 0.64 भी आ सकता है। ये सारी बातें हैं बच्चे। 2592 के नीचे क्या क्या आ सकता है ये सुन लो, सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे बच्चे। 2 साल वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा भाई, 2 साल वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। 2592 के नीचे क्या क्या आ सकता है वो सुन लो। 2592 के नीचे 8 कब आता दोस्त? 2592 के नीचे ये बना कैसे, एक बार सिखा देता हूं। 2592 के नीचे भाई, 2592 के नीचे सुनो भाई ध्यान से, 8% को कैसे करते पता है ना? ये लो 8% एक बार बना के दिखा देता हूं। एसआई, अगर ब्याज की रेट 8% है, प्रिंसिपल कितना माना मैंने? 100, प्रिंसिपल कितना माना? 100। एसआई पता होगा ना, रेट 8% है, रेट क्या है भाई? 8%। जल्दी बताओ, एसआई 8, 100 का 8%, 8 फिर 8, सीआई कितना होगा? 8, पहली साल का 8 रहेगा, फिर 8 का 8% 0.64, सही है? तो बताओ बच्चे 2 साल का एसआई कितना? 16, 2 साल का एसआई 16, और 2 साल का सीआई 16.64। अब सुनो बच्चे सारे दोस्त, वो 8 कैसे बना था? 100 पर 8% कितना होता है? 8 रुपए। सबको पता है एसआई हर एक साल का बराबर होता है 8 और 8। सीआई पहली साल का एसआई सीआई हमेशा बराबर होता है। अगले साल क्या होगा बच्चे? 100 का 8%, 8 तो रहेगा ही रहेगा भाई, 8 का भी 8% लगेगा, और 8 का 8% 0.64 होता है। हां, अब सुनो बच्चे, पेपर वाले ने लिखा है दोस्त, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2592 है। तो अब मेरे को ये बताओ बच्चे, दूसरे, यहां देखो ध्यान से, यहां देखो सारे, यहां देखो सारे दोस्त ध्यान से, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहां है? इस, यहां देखो सारे बच्चे, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बोलो बच्चे? ये पहला वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है भाई? ये पहला वर्ष है, और ये दूसरा वर्ष है। अगर कोई आपको बोले कि भाई 2592 दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए नीचे क्या आएगा? 8.64। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्त? 8.64। तो नीचे क्या आएगा बोलो भाई? 8.64 आएगा, बोलो हम रो सारे। अगर ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है तो नीचे 8.64 आता ना। अगर पेपर वाला बोलता, सुन लेना बच्चे, मैं सारी बातें आम रोऊंगा, 2 साल वाला कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा भाई, 2 साल वाला कभी गलत नहीं करोगे। अब सारा ध्यान आप यहां लगा लेना। अगर ये 2592 रुपए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता, अगर ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता, दूसरा वर्ष नहीं होता, 2 वर्ष बच्चे, 2 वर्ष अलग होते हैं और दूसरा वर्ष अलग होता है। आपने इंस्पेक्टर बनने के बाद पहली साल कमाए 50,000 रुपए, दूसरे साल कमाए 70,000 रुपए। सुनना बच्चे, आपने इंस्पेक्टर बनने के बाद पहली साल कमाए 50,000 रुपए, पहले साल कमाए 50,000 रुपए और दूसरे साल कमाए 70,000 रुपए। हाँ, अब सुनो बच्चे, आपने इंस्पेक्टर बनने के बाद, ये मैं वो काम कर रहा हूं 2 नंबर वाले, आपने पहले साल कमाए 2 नंबर में 50,000 रुपए, दूसरे साल कमाए 70,000 रुपए। मैं आपसे 2 बातें पूछ रहा हूं, बताओ 2 साल में कितने कमाए? आपने इंस्पेक्टर बनने के बाद 2 साल में कितने कमाए? तो आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1,20,000। और अगर मैं बोलता हूं दूसरे वर्ष कितने कमाए, अगर मैं बोलता हूं दूसरे वर्ष कितने कमाए, तो बोलोगे 70,000। बोलो फर्क है कि नहीं है? अरे बताओ सारे, दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? 2 वर्ष अलग बात होती है और दूसरा वर्ष अलग बात होती है। इंस्पेक्टर बनने के बाद आपने कमाए पहले साल 50,000, दूसरे साल कमाए 70,000। बताओ 2 साल में कितना कमाया? तो आएगा 1,20,000। दूसरे साल कितना कमाया? तो आएगा 70,000। बोलो सहमत होना सारे? हाँ भरनी पड़ेगी सबको, झूठी भर दो से। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, अब ये बताओ सारे, अगर वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता तो बोलो नीचे 16.64 आता। अगर ये 2 साल का साधारण ब्याज होता, बोलो सारे दोस्त, अगर ये 2 साल का साधारण ब्याज होता, बहुत बढ़िया, 2 साल वाला क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। अगर ये 2 साल का साधारण, यानी कितने क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं एक क्वेश्चन में, अगर ये 2 साल का साधारण ब्याज होता तो बोलो नीचे क्या आता? 16 आता। बताओ भाई 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 16। अगर ये पहले साल का साधारण ब्याज होता, 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता, तो नीचे क्या आता? 8। 8 तो बच्चे 3 केस में आ सकता है। 8 यहां देखो, 8 तो 3 केस में आ सकता है, 8 तो 3 केस में आ सकता है। अगर ये 2592 पहले साल का साधारण ब्याज होता तो भी नीचे 8 आता। अगर ये 2592 पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता तो भी नीचे 8 आता। अगर ये 2592 दूसरे साल का साधारण ब्याज होता तो भी नीचे 8 आता। अगर ये, समझ गए ना, 8 तो इसके नीचे 3 जगह आ सकता है। अगर ये 2592 पहली साल का साधारण ब्याज तो भी नीचे 8 आएगा, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो भी 8 आएगा, दूसरे साल का साधारण ब्याज तो भी 8 आएगा। बोलो समझ गए ना? 8 कब आएगा? समझ गए भाई सारे? 8 कब आएगा ये भी समझ गए। 16 कब आएगा? 2 साल का साधारण ब्याज होता नीचे 16 आता। 16.64 कब आएगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता 16.64 आएगा। दूसरे साल का,
अगर ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता तो नीचे 8.64 आएगा। अगर ये 2592 प्रिंसिपल मूलधन होता तो नीचे 100 आएगा। अगर ये 2592 मूलधन होता तो नीचे 100 आएगा रे। हाँ ब्रो सारे, हाँ बहुत बढ़िया। अगर ये 2592 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता, अगर ये 2592 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता तो नीचे 0.64 आएगा ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार अंतर वाला क्वेश्चन आया है। एसएससी तो हर बार ये अंतर वाला पूछती है, बट यूपीएसआई के अंदर तो सिर्फ 2 वर्ष का ही पूछा। बहुत आसान सा, जल्दी बताओ बच्चे, ये सीख गए ना। कब नीचे 8 आएगा, कब नीचे 16 आएगा, कब नीचे 16.64 आएगा, कब नीचे 8.64 आएगा, कब 100 आएगा, कब 0.64 आएगा। वैल्यू किसकी वो तो नीचे आएगा। हाँ भाई, वैल्यू किसकी वो तो नीचे आएगा। वैल्यू किसकी भाई, वैल्यू किसकी वो तो नीचे आएगा। गुणा में क्या आएगा, चाहिए। गुणा में क्या आएगा, चाहिए किसकी। आज तक जितनी बार भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया, हां सर एक ऐसे दूंगा मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले सीख तो लो यार, एक में सीख लो सारे क्वेश्चन। अगर आज तक जितनी बार भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसके अंदर हमेशा प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है, तो गुणा में क्या आएगा, 100। मूलधन कितना मानते हैं हम, 100। अगर पेपर वाला मूलधन ना पूछे, अगर पेपर वाला मूलधन ना पूछे, अगर पूछ ले पहले साल का साधारण ब्याज तो बोलो गुणा में 8 आएगा। अगर पेपर वाला पूछ ले 2 साल का साधारण ब्याज तो बोलो गुणा में 16 आएगा। अगर पेपर वाला बोल दे दूसरे साल का साधारण ब्याज तो गुणा में 8 आएगा। और साधारण ब्याज तो यार सब साल का बराबर होता है। 5वें साल का साधारण ब्याज तो भी 8 आएगा, 10वें साल का साधारण ब्याज तो भी 8 आएगा। समझ रहे हो ना, कभी कोई उलझा दे आपको, कोई उलझा नहीं सकता। अगर आपने ऐसे सीख लेना चीज, कोई उलझा नहीं सकता। अगर पेपर वाला बोल दे 5 साल का साधारण ब्याज, बोलो सारे बच्चे, अगर पेपर वाला आपसे पूछ ले बताओ 5 साल का साधारण ब्याज, सबको पता है हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। 1 साल का साधारण ब्याज अगर 8 है तो 5 साल का क्या होगा। हां आज आवाज नहीं आ रही, आवाज मैम आवाज देखना एक बार। हां अगर पेपर वाला बोल दे, अगर पेपर वाला बोल दे, हां अगर पेपर वाला बोल दे 5 साल का साधारण ब्याज, पेपर में आप चले गए और मैंने आपको यह बात बताई नहीं कि 5 साल का साधारण ब्याज कितना होता है। मेरे को आपकी इंटेलिजेंसी पर गर्व है बच्चे। अगर आपसे 5 साल का साधारण ब्याज पूछ ले तो आप गुणा में 40 लिखोगे, बोलो लिखोगे ना। 1 साल का साधारण ब्याज अगर 8 है तो बोलो 5 साल का 40 लिखोगे, सारे लिखोगे भाई। अगर पेपर वाला बोल दे पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो गुणा में 8 आएगा। अगर पेपर वाला बोल दे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का तो नीचे 16.64 आएगा। और पेपर वाला बोल दे दूसरे वर्ष का तो नीचे 8.64 आएगा। सबसे बड़ी जो गलती होती है ना भाई, सबसे बड़ी जो गलती होती है, चाहे बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, अगर आप में से कोई बच्चा गलत करके आया तो बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहोगे आप। 2 वर्ष अलग बात होती है मित्र, और दूसरा वर्ष अलग बात होती है, याद रखना। 2 वर्ष अलग बात होती है और दूसरा वर्ष अलग बात होती है। बोलो सहमत हो ना, 2 वर्ष अलग बात होती है। हां अब सुनो बच्चे, हां सीजीएल टीयर 2 में तो 3 साल वाला आता है भाई। सीजीएल टीयर 2 में तो 3 साल वाला आता है, 3 साल वाला मैंने नहीं कराया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ के देख लूं, पिछले साल जो क्वेश्चन है पूछ के देख लूं भाई, सारे हां भरो। अरे सारे बच्चे बताओ, सारे सही करोगे ना एक तरफा। पिछले साल का यहां से जो 2 साल वाला क्वेश्चन है पूछ लूं, बताओ पिछले साल वाला 2017 का पूछ लूं, सारे सही करोगे। बिल्कुल सारे सही करोगे ना भाई, बिल्कुल बोलो सारे सही करोगे, बिल्कुल। लिखो बच्चे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सुन लेना क्या बात है ये। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक राशि पर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक राशि पर 406 रुपए है। रुपए 406 है, रुपए 406 है। ये पिछले साल क्वेश्चन आया था। देखो आप कितना तेज उड़ा दोगे, कितना तेज उड़ा दोगे। याद रखना, रकम पढ़ो, रकम ध्यान से पढ़ो, रकम में ही उत्तर है।
मैंने आपको एक बात बोली थी, एक चीज का वादा किया था कि किसी भी दिन आपको किसी भी चीज का रट्टा लगाने नहीं दूंगा घर में, हर चीज समझाऊंगा, बड़े तसल्ली से समझाऊंगा भाई। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक राशि पर 406 रुपए है। ब्याज की दर, ब्याज की दर, ब्याज की दर, ब्याज की दर 3%, 3% वार्षिक है। ब्याज की दर 3% वार्षिक है। तो बताओ वह राशि, तो बताओ वह राशि यानी मूलधन, तो बताओ वह राशि, पता होगा ना, बताओ मूलधन, तो बताओ वह राशि यानी मूलधन, तो बताओ वह राशि, बताओ वह राशि क्या, यानी मूलधन क्या है। 2 वर्ष का, याद रखना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, शाबाश 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक राशि पर 406 है, याद रखना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का नहीं है भाई, 2 वर्ष का, याद रखना, ठीक है। और ब्याज की दर 3% वार्षिक है। तो बताओ वह राशि क्या है तो बताओ वह राशि क्या है। ब्याज की रेट दोस्त 3% है, तो बताइए वह राशि क्या है। हां, उसने राशि नहीं, तो बताओ 2 साल का साधारण ब्याज। हाँ पूछा क्या था, सुनो भाई, अगर सेम लिखना चाहते हो तो 2 साल का साधारण ब्याज पूछा था, तो बताओ 2 साल का साधारण ब्याज। पेपर वाले ने क्या पूछा था, तो बताओ 2 साल का साधारण ब्याज। पेपर में ये पूछा था पिछले साल 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा ये पूछा था बच्चे। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा ये पूछा था। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता ये पूछा था, राशि नहीं पूछी थी भाई। पिछले साल 2000, हाँ पिछले साल सेम का सेम क्वेश्चन, पिछले साल 2017 में जो क्वेश्चन आया था उसने पूछा था, बताइए यूपीएसआई 2017 के अंदर, एसआई में जो यूपीएसआई में जो आया था वो आया था, बताओ 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो बताइए 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हाँ मूलधन नहीं पूछा बच्चे, मूलधन नहीं पूछा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, हाँ 400 बिल्कुल। सॉरी मैंने पहले मूलधन पूछ लिया था, मेरी गलती हुई, बट पेपर में क्या पूछा था वो बताऊं मैं। पेपर में पूछा था 2 साल का साधारण ब्याज, पेपर वाले ने पूछा था 2 साल का साधारण ब्याज। हाँ जिनका 20, ये क्या है 20,000 बटा 3 आ रहा, वो भी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 400 एक तरफा चल रहा भाई, कई बच्चे 240 भी बोल रहे हैं। रिश्ते की बात है तो ठीक है, आंसर पक्का सिंघम ने बोल दिया। अगर रिश्ते की बात है ना सर तो पीछे नहीं हटेंगे। 400 गजब का, गजब का जवाब है। अरे रेट कितना है, सारे बच्चे बोलो रेट कितना है 3%। अरे सारे बच्चे बोलो रेट कितना है 3%। अगर ब्याज की रेट 3% है तो सारे बोलो 3% है, तो 2 साल का एसआई कितना होगा, 2 साल का एसआई होगा 3 का डबल 6। 2 साल का सीआई कितना होगा, 2 साल का सीआई होगा 6.09, बोलो चलेगा ना भाई। 2 साल का एसआई कितना होगा 3 का डबल 6, और 2 साल का सीआई होगा भाई 6.09। क्यों, क्योंकि 3 का 3%, 3 का 3% होता है बच्चे 3 गुना में 3, 9/100, तो 09 आएगा भाई, सही है ना। ये बताओ सारे बच्चे, वो 406 वैल्यू किसकी है, ये बताओ सारे इंस्पेक्टर, वो 406 वैल्यू किसकी है बच्चे। 406 क्या है, 406 2 साल का क्या है दोस्त, ये चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 406, तो बोलो नीचे क्या आएगा 6.09 आएगा, आएगा ना बच्चे। वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो बोलो नीचे क्या आएगा 6.09 आएगा। अगर वो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता, अगर वो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता भाई, अगर वो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता तो नीचे 3.09 आता, अपने आप वो कटने वाला होगा, चिंता ना करो। तो बताइए 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो बोलो बच्चे गुना में क्या करूं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो गुना में 6 कर दूं बच्चे। 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है तो बोलो गुना में 6 कर दूं। वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 2 साल का साधारण ब्याज पूछ रहा है, गुना में 6 कर दूं, गुना में 6 आ जाएगा। कैंसिल, ये उत्तर है भाई, ये उत्तर है बच्चे, कैंसिल करो, ये उत्तर कैंसिल करते हैं दोस्त, ये उत्तर कैंसिल करते हैं। बताओ पॉइंट खत्म कैसे करूं बच्चे, ये पॉइंट खत्म कैसे करूं, 2 जीरो लगा दूं, पॉइंट खत्म कैसे करूं, 2 जीरो लगा दूं, पॉइंट खत्म हो गया 2 के बाद। आगे बताओ 3 पे, 3 गुना में 2 6। आगे बताओ बच्चे 3 गुना में 2 6, 0 और 3 3 9, सही है ना। और 203 क्या होता है, डबल होता है ना 2, तो बताओ ये हो गया 200 गुना में 2, 400 आएगा ना 400। गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का उत्तर जिन बच्चों का 400 जवाब था, बहुत ही गजब का आंसर जिनका जवाब 400 था, शाबाश बहुत बढ़िया। जिनका जवाब 400 था वो एकदम बिंदास भाई,
ये 2017 में क्वेश्चन आया था। कोई लेवल है क्या आपके लिए? ये सुन लो बच्चे कैसे आया, ये कैसे आया। अगर मैं आपको 100 रुपए मूलधन देता हूं, अगर मैं 100 रुपए देता हूं बच्चे, और ब्याज की रेट अगर 3% है, तो बच्चे सारे बच्चे बताओ एसआई कितना होगा? एसआई सीआई लिखो एक बार। 100 का 3% एसआई 3 होगा, अगले साल का भी 3 होगा, एसआई हमेशा सेम होता 6 हो गया। सीआई कितना होगा? 3 तो रहेगा ही रहेगा, अगले साल ये 3 रहेगा, प्लस 3 का भी 3%, 09 आएगा ना। तो बताओ बच्चे 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा? 6.09। सीख गए ना सारे बच्चे? बोलो भाई सीख गए ना सारे? तो बताओ 406 वैल्यू किसकी? 406 वैल्यू किसकी? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो नीचे क्या आएगा? 6.09। अगर 2 साल का साधारण ब्याज होता तो नीचे 6 आता, अगर ये 1 साल का साधारण ब्याज होता तो नीचे 3 आता, अगर पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता तो नीचे 3 आता, अगर ये प्रिंसिपल होता तो नीचे 100 आता। गुणा में अगर प्रिंसिपल पूछता तो गुणा में 100 करते, 2 साल का साधारण ब्याज पूछा तो गुणा में 6 किया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछते तो गुणा में 6.09 करते। बच्चे 2 साल और दूसरा साल बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बोलो सीख गए ना सारे? बोलो बच्चे सीख गए सारे? तो साम रहो भाई सारे। अगला क्वेश्चन पूछ लूं जो यूपीएसआई में पूछा, पक्का अगला क्वेश्चन पूछ लो भाई, सारे सही करोगे? अगला क्वेश्चन पूछ लूं जो 2017 यूपीएसआई में पूछा, पक्का सारे सही करोगे? सारे वादा करो सारे सही करोगे? जो बच्चा छोटी मोटी काउंटिंग में इस बार गलती करी, इस बार थोड़ा मोटा कंफ्यूज रहा, अगली बार पक्का सही करोगे भाई? हाँ बोलो सारे, अगली बार सारा सही करोगे? हाँ ये पूछा था एक राशि पर, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था बच्चे, एक राशि पर 2 वर्ष का, एक राशि पर 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, अरे 2 वर्ष का, इंग्लिश में लिख रहा हूं, सीआई तथा एसआई का अंतर, एसआई का अंतर दिया था, अंतर 24 रुपए है। सुन लेना बच्चे ध्यान से, एक राशि पर 2 वर्ष का सीआई तथा एसआई का अंतर 24 रुपए है। एक राशि पर 2 वर्ष का सीआई तथा एसआई का अंतर 24 रुपए है, तथा ब्याज की दर, तथा ब्याज की दर, तथा ब्याज की दर, तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक है, 4% पर एनम है, तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक है। तो बताओ मूलधन, तो बताओ वह राशि, तो बताओ वह राशि, तो बताओ वह राशि मतलब मूलधन, तो बताओ वह राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है, तो बताओ वह राशि। 2017 यूपीएसआई में एक क्वेश्चन पूछा था, एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 24 रुपए है। एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 24 रुपए है, तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक है, तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक है। तो बताओ वह राशि। एक तरफा जवाब चल रहा है 15,000, गजब का जवाब भाई। ये यूपीएसआई 2017 में आया था, एक तरफा जवाब चल रहा है 15,000। सोच के देखो, अगर आप 2017 में से बैठे होते तो आपकी रैंक क्या आती बच्चे? अगर आप ऐसे करते तो आपकी रैंक क्या आती? गजब के बच्चे हो भाई, एक तरफा 15,000 जवाब दे रहे हो और सेकंडों में जवाब दे रहे हो बच्चे, इतना जवाब तेज जवाब दे रहे हो। सोच के देख लो, कोई चीज रट्टा लगानी पड़ी क्या? कोई चीज रट्टा लगानी पड़ी? कोई चीज घर में याद करनी पड़ी? कुछ नहीं बच्चे। बताओ मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? अगर ऐसे मैथ पढ़ाएंगे तो बिल्कुल मैथ में बिल्कुल धुआं ही धुआं कर दोगे ना भाई आप। एक तरफा जवाब चल रहा है 15,000, बहुत बढ़िया। एक तरफा जवाब चल रहा है 15,000, गजब का भाई, बहुत बढ़िया, फर्स्ट रैंक आती, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चे, आप वैल्यू बात में एक चीज नोट करी, जो बच्चा फर्स्ट डे से मेरे से पास पढ़ रहा है, मैं हमेशा एक बात बोलता रहता है, वैल्यू लास्ट में छेड़ेंगे भाई, वैल्यू लास्ट में छेड़ेंगे। कैसे? वैल्यू किसकी और चाहिए जिसकी, वैल्यू चाहिए किसकी? वैल्यू क्या है बोलो? 24 रुपए, पता है ना? वैल्यू 24 रुपए लास्ट में छेड़ेंगे भाई। 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए, ये वैल्यू होती है। वैल्यू कब छेड़ते हो दोस्तों? लास्ट में। वैल्यू किसकी? चाहिए जिसकी। हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर में वैल्यू लास्ट में छेड़ते हो। वैल्यू किसकी? चाहिए जिसकी। तो बताओ भाई, अब ये बताओ सारे इंस्पेक्टर, अगर ब्याज की रेट 4% है भाई, अगर ब्याज की रेट 4% है तो बताओ 2 साल का एसआई 8 बनेगा,
2 साल का एसआई 8% बनेगा और 2 साल का सीआई 8.16 बनेगा। बोलो हाँ ब्रो सारे, बोलो भाई सहमत हो ना। 2 साल का एसआई 8 बनेगा ना, क्योंकि 4 का डबल 8, और 2 साल का सीआई ये 8 तो रहेगा 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है भाई 16, 16/100 तो 1/6, सही बात है ना। 16 कहां से आए फिर सुन लो, 4 का वर्ग, 4 का 4% यार, 4 का 4%, 4 गुणा में 4/100 आएगा ना भाई 1/6, सही है ना। अब ये बताओ रियल में अंतर कितना है। 2 साल का एसआई ये 8 दोस्त, 2 साल का एसआई 8 है और 2 साल का सीआई 8.6%। बोलो ही मत, क्यों परसेंट बोलो ही मत, क्योंकि हमेशा हम 100 रुपए मानते हैं। मूलधन को अगर आपने 100 मान लिया भाई, अगर आपने मूलधन को 100 मान लिया, अगर आपने सर 406 वाले उस टाइप का फिर से बता दीजिए। हाँ सुन भाई, ये एक ही तो बात है यार, सारे क्वेश्चन एक जैसे तो हैं दोस्त। तो बताओ भाई, अगर इनका अंतर की बात करें तो कितना है दोस्त, 0.16 है ना। आप परसेंट से लिखो ही मत, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल को 100 मान रहे हो। परसेंट का मीनिंग आउट ऑफ 100 होता है दोस्त। जब आपने प्रिंसिपल को 100 मान लिया तो बार बार परसेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना। जल्दी बताइए 24 क्या अंतर है, आपका सबसे बड़ा वैल्यू 24 क्या अंतर है। 24 वैल्यू किसकी, 0.16 की। 24 वैल्यू किसकी, 0.16 अंतर की। बताओ मूलधन वह राशि तो गुणा में 100 आएगा ना। बताओ वह राशि तो बोलो बच्चे गुणा में 100 आएगा ना। बताओ वह राशि तो गुणा में 100 आएगा। आगे बताओ कैंसिल करते हैं बच्चे, कैंसिल कैसे करें, ये पॉइंट कैसे हटाऊं, ये पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो लगा दूं। आगे बताओ किस पे कैंसिल हो गया, 8 गुणा में 2 16, 8 3 24, आगे 2 यहां पे काटा कितना गया, 100 का आधा 50, 2 जीरो ये पहले से थी। 5000 गुणा में 3 15,000, गजब का एक तरफा जवाब चल रहा था आपका 15,000, एक तरफा जवाब चल रहा था भाई 15,000। हाँ अंकित गुप्ता ने कितनी अच्छी बात बोली है भाई, कितने गजब की बात बोली है दोस्त। हाँ विवेक गौतम ने कहा खूब। मैंने बोला भाई अगर आप 2017 में आप बैठते तो आपकी रैंक क्या आती। कई बच्चों ने फर्स्ट लिखा, वो बहुत अच्छी बात है, हाँ वो भावनाओं में बह गए। बट अंकित गुप्ता ने रीजनिंग लगाई है, अंकित गुप्ता ने रीजनिंग लगाई है। तरुण ने, विवेक ने उनका साथ भी दिया। विवेक ने, अंकित गुप्ता ने क्या रीजनिंग लगाई है, बोला सर रैंक नहीं आती क्योंकि आप तो अब मिले हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे टाइम नहीं दिया होता तो कैसे बता सकते हैं, टाइम नहीं होता तो कैन नॉट डिटरमाइन, टाइम तो देगा ही देगा। अब सारे बच्चे बताओ, इस क्वेश्चन में मैं कई सारी बातें पूछ लूं। 24 क्या है, 24 अंतर है। 2 साल का एसआई और सीआई का अंतर कितना है, बोलो भाई 24। तो 24 वैल्यू किसकी, 0.16 की। 24 वैल्यू किसकी, 0.16 की। बताओ मूलधन तो गुणा में 100 आएगा। अगर बच्चे मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं, अब सुनो बच्चे, इस एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछ रहा हूं। इस एक सारे क्वेश्चन में बहुत सारी बातें, इसमें इस एक सारे क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछ रहा हूं। इस एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आपसे पूछ रहा हूं। ये बताओ अगर ये 24 रुपए मूलधन होता भाई, अगर ये 24 रुपए मूलधन होता तो नीचे 100 आता ना। अगर ये 24 रुपए पहले साल का ब्याज होता, ऐसा ही होता, तो नीचे 4 आता। अगर ये 24 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज होता, अगर ये 24 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज होता, नीचे 8 आता। अगर ये 24 रुपए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता, तो नीचे 8.16 आता। अगर ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता, अगर ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता, तो नीचे 4.16 आता। अगर ये 2 साल का अंतर है या दूसरे साल का अंतर एक ही बात है, तो नीचे 24.16 आएगा ना। बोलो भाई सहमत हो ना। 24 के नीचे क्या क्या आ सकता है। ओके तो किस पे किया भाई, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ बच्चे गुणा में क्या आएगा, गुणा में क्या आएगा दोस्त। अगर मैं मूलधन पूछूं तो गुणा में 100 आएगा। अगर मैं मूलधन पूछूं तो गुणा में 100 आएगा। अगर मैं पहली साल का साधारण ब्याज पूछूं तो गुणा में 4 आएगा। अगर मैं 2 साल का साधारण ब्याज पूछूं तो गुणा में 8 आएगा। अगर मैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं तो गुणा में 8.16 आएगा। अगर मैं 2 साल का अंतर पूछूं तो गुणा में 0.16 आएगा। अगर मैं 2 प्रिंसिपल पूछूं तो हो ही गया। अगर मैं दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं तो गुणा में 4.16 आएगा। कुछ भी पूछ लो। अब मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, अब मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी दे दूं चलेगा ना।
हाँ, अब बताओ बच्चे, रेशियो से भी हो जाता है, बट सबसे अच्छा तरीका आपको बता दिया, बस ये बताएंगे। बताओ मैं कुछ भी पूछ लूं और कुछ भी दे दूं, चलेगा ना? हाँ बच्चे ये बताओ, ये समझ आ गया ना? ये चीजें कराएंगे जो आप और बातें पूछ रहे हो, ये तो बताएंगे। कितने वर्ष में 19% से दुगने से डबल हो जाएगी? यार गुणा नहीं कर सकते आप? जल्दी से 2 बार से गुणा नहीं कर सकते? क्या बात करते हो, क्या बात ही कर दी आपने। बताओ बच्चे, इसके अंदर कुछ भी पूछ लो चलेगा, एक जगह गड़बड़ाएगी, एक जगह गड़बड़ाएगी बच्चे, रेट वाले में। हालांकि रेट वाला 2000 मतलब उसमें आपके यूपीएसआई में तो ना पूछे, एक जगह दिक्कत आएगी दोस्त, कौन से में? रेट वाले में। 2 साल वाले आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो बच्चे, अब मैंने आपको ऐसे तैयार कर दिया है, 2 साल वाले सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। हाँ चलेगा ना? बिल्कुल। अब बच्चे 2 साल वाले आप सारे कर सकते हो, बट एक जगह दिक्कत आएगी। अब ये सब क्वेश्चन में रेट दे रहा था भाई, अब मैं क्या कर रहा था? रेट दे रहा था। अगर मैं रेट ना दूं दोस्त, अगर मैं रेट ना दूं तब दिक्कत आएगी। अब मैं आपसे एक रेट वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ मजा आ गया सबको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब मैं आपसे रेट वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे, अब आपको रेट आपको बतानी है बच्चे। एक राशि पर लिखो बच्चे, अब अलग क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्त, एक राशि पर, देखते हैं कौन कौन दोस्त सही बताता है। एक राशि पर 2 वर्ष का, एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए? लिखो बच्चे 696.30 रुपए है, 696.30 है। एक राशि पर बच्चे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 रुपए है, तथा हां खुश रहते हो तो अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल। हां आज दौड़ हुआ है सर, बिल्कुल। अच्छा तेज चलाऊं क्या? आज तेज तो नहीं है ना यार, आज तो राम सही से याद, मतलब तेज लगा क्या आपको? हाँ 3 साल हो बच्चे, 3 साल अब तक नहीं कराया, 3 साल कराएंगे, अगली बार 3 साल भी कराएंगे, चिंता ना करें। आज 2 साल वाली करो। एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 है, तथा 2 साल का साधारण ब्याज, तथा 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपए है, रुपए 660 है, रुपए 660 है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए 660 है। तो बताओ ब्याज की दर, 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 ब्याज की रेट क्या बच्चे? ये पूछ रहे हैं इसमें, शाबाश सारे बचाओ। तो बताओ ब्याज की दर। हाँ आज तो राम राम से चले यार। पंद्रह 15%, 11%, 5.5%, 10%। अच्छा रनिंग कैसे करें ये पूछ रहे हो? ठीक ठीक ठीक, 11% बताएंगे, बताएंगे बच्चे। ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। जिन दोस्तों का भाई 11% जवाब चल रहा है, बहुत ही गजब। जिन दोस्तों का 11% जवाब चल रहा है वो बहुत ही गजब का चल रहा है। 2 साल वाला मैंने रेट वाला क्वेश्चन नहीं कराया था। अब सुन लो बच्चे, अब एक बार इसके बारे में ध्यान से सारी बातें बता रहा हूं। जब भी पेपर वाला, अब मैं 2 साल वाली सारी बातें खत्म करवा रहा हूं। हालांकि 3 साल वाला भी होता है, 3 साल वाला यूपीएसआई में तो नहीं आएगा, अपनी बुक में मैंने डाल रखा है। आपको करना है तो वो मैं कल करवा दूं, सही है ना भाई? कल करवा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 साल वाला भी करवा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ बाई चांस खराब लेवल आ जाए, ठीक है
चलिए, बट आज 2 साल वाली बात सुन लो। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जब दे रखा हो, सुनो भाई, हाँ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर दे रखा हो 696.30 रुपए, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, पहली लाइन पे कितनी माथा, दोनों ही वैल्यू, खास बात, पहली लाइन पे कितनी माथा पच्ची करो, कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। वो पेपर वाला उलझाने के लिए पहले 2 साल का सीआई लिखा हुआ है बच्चे। अरे 2 साल का सीआई का क्या करोगे, आपको क्या पता पहले साल पे कितना ब्याज है, दूसरे साल पे कितना, सबको पता है। ऐसा ही उठाओ, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपए है, और सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है साधारण ब्याज प्रति वर्ष का बराबर होता है। बोलो भाई, आपको एक बात बड़े अच्छे ढंग से बताई, मैंने पूरा साधारण ब्याज टॉपिक बताया तब, या कंपाउंड इंटरेस्ट बताया तब, मैंने आपको एक बात मैं बार बार आपके दिमाग में भरता रहा कि भाई जब भी रेट पूछे, जब भी ब्याज की दर पूछे, तो 1 वर्ष पे आना पड़ेगा, 1 साल पर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्याज की रेट पर एनम होती है, वार्षिक होती है। जब भी आपसे ब्याज की रेट पूछे, ब्याज की दर पूछे, तो 1 वर्ष पे आना पड़ेगा। आपके दिमाग में बिठा लो, 1 साल पे आना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, बढ़िया पढ़ा रहे हो, थोड़ा रुक कर प्यार से बोला करो, जैसे दृष्टि वाले सर, ये दृष्टि वाले सर कौन हो गए, सुनो भाई। हाँ, तो मेरे को ये बताओ दोस्त, मैं तो बड़ा आराम आराम रुक रुक के बोल रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है। आप मेरे को बोलोगे ना रुक रुक के बोला करो, तो मेरे को तो आराम मिलता है, अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे बोला करो, ऐसे कमेंट किया करो एक दो कि सर आराम आराम से रुक रुक के पढ़ाया करो, ताकि मैं मतलब थोड़ा भागम भाग में नहीं रहता। जब भी आपको जो बात मेरे को बतानी होती है ना बच्चे, जो मतलब आपके दिमाग में भरनी होती है, वो तो मैं बहुत आराम आराम से 3-4 बार बताता हूं। फिर ये बात, फिर मैं तेज चलने लग जाता हूं चीज समझाने के बाद। ब्याज की रेट निकालने के लिए 1 वर्ष पे आना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना, 1 वर्ष पे आना पड़ेगा। हाँ, रोहित शर्मा 3 साल वाला फ्रैक्शन वाला वो सारे कल करेंगे, 3 साल फ्रैक्शन वगैरह वो कल करेंगे। अब सुनो, अगर ब्याज की रेट निकालनी है तो हमें 1 वर्ष पे आना पड़ेगा। कितने वर्ष पे आना पड़ेगा, बोलो भाई, 1 वर्ष पे आना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना, 1 वर्ष पे आना पड़ेगा। बताइए 696.30 से आप 1 साल का नहीं बता सकते। अब ये मेरे को बताओ बच्चे, 2 साल का सीआई 696 हमें नहीं पता भाई, 2 साल का सीआई, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 है, हमें नहीं पता भाई 1-1 साल का कितना है, कैन नो डिटरमाइन, नहीं बताया जा सकता। बट जैसे ही मैंने बोला, हाँ जैसे ही मैंने बोला बच्चे 2 साल का साधारण ब्याज, जैसे ही मैंने बोला 2 साल का साधारण ब्याज 660 रुपए है। अब ये बताओ बच्चे, अगर 2 साल का साधारण ब्याज 660 है, हमें ब्याज की रेट बतानी है, तो 1 साल पर आया जा सकता है। सारे बोलो, 2 साल का साधारण ब्याज 660 है, 1 साल का कितना होगा, 330 होगा कि नहीं होगा? सारे बोलो बच्चे, 2 साल का साधारण ब्याज, बिल्कुल 2 साल का साधारण ब्याज, बोलो बच्चे 2 साल का साधारण ब्याज, हाँ 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज 660 है, तो 1 साल का 330 होगा कि नहीं होगा? 1 साल पे आना पड़ेगा दोस्त, 1 साल पे आना पड़ेगा भाई। 1 साल का कितना हो गया, 330। और सब इंस्पेक्टरों को इस बात का ज्ञान है, सब इंस्पेक्टरों को इस बात का ज्ञान है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। सब इंस्पेक्टरों को इस बात का ज्ञान है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। पहले साल का 330 तो हर एक साल का 330 रहेगा, याद रखना। ऐसा ही वाली बात को पकड़ा करो, 1 साल पे आना होता है क्योंकि ब्याज, हाँ ब्याज हमेशा पर एनम होता है, सहमत हो ना? ये आपको सिखाया था, जितना पहले साल का साधारण ब्याज होगा उतना ही पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सही बात है ना? बोलो बच्चे सारे, जितना पहले साल का साधारण ब्याज होगा उतना ही पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सहमत हो? क्यों भाई? जितना पहले साल का साधारण ब्याज होगा उतना ही पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्यों होगा दोस्त? क्योंकि कभी ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, पहले साल कभी ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। आप मेरे से कुछ भाई, अगर रेट में फ्रैक्शन हो, हाँ, और 3 साल वाला हो, बाकी सारे कल कराएंगे, कल कराएंगे बच्चे। आज जो मैं सिखा रहा हूं सीख लो यार। 1 साल का साधारण ब्याज, पहली साल का साधारण ब्याज
और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। अगले साल ये तो रहेगा, अगले साल ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ब्याज पर ब्याज भी लगता है। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था भाई? 2 साल, कल जो मैं बता दूंगा ना 3 साल वाले फ्रैक्शन वाले, उसके बाद आप कुछ भी नहीं पूछोगे, कुछ भी नहीं पूछोगे पक्का। आप मेरे को बताने दो, बताने कहां दे रहे हो, पहले गाने लग जाते हो। बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 है, इसका मतलब इसका जो ये तो 660 बैठा, यहां पे कितना आएगा बोलो? घटाओ बच्चे, इसमें से घटाएं, बोलो 6 में से 0 गया 6, 9 में से 6 गया 3, बोलो 3 कितना आएगा बच्चे? 36 पॉइंट, कितना आएगा? 36.30 आएगा कि नहीं आएगा? 36.30 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चे। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 करना है, तो ये तो 660 बैठा, कितना बच गया बोलो भाई? इसमें से घटा दो, 696 में से 660 घटा कितना आ गया? 36.30 आ गया। अब सारे बच्चे बताओ ये 36.3 किस पर ब्याज लगा? ये सारे इंस्पेक्टर बताओ बच्चे, ब्याज किस पर लगा? ये एक्स्ट्रा क्यों आया? ये ब्याज का ब्याज है, सीआई का मीनिंग होता है ब्याज पर ब्याज। ये 36 रुपए ब्याज किस पर लगा? ये 36.3 रुपए ब्याज दोस्त किस पे लगा? ये 36.3 रुपए ब्याज लगा बच्चे 330 पर, क्योंकि सीआई का मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज होता है। परसेंट के लिए गुणा में 100, बोलो बच्चे सारे दोस्त, परसेंट के लिए गुणा में 100। ये 36.3 रुपए ब्याज किस पर लगा? 330 पर लगा। 36 रुपए ब्याज किस पे लगा? 330 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100। अब बोलो बच्चे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब बोलो बच्चे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और कैंसिल क्या हो रहा है भाई? पॉइंट से 10 से गुणा कर दिया, पॉइंट हट गया, 10 से गुणा करते ही पॉइंट हट गया। कैंसिल करो, 11 3 33, ये 33 पे काट दो, 33 से कम 33, कितना बच गया? 3, 33 से कम 33, बहुत बढ़िया, 11%। 11% जिन दोस्तों का था वो एक तरफा सही था भाई, 11% जिन दोस्तों का था उनका एक तरफा सही था बच्चे, बहुत बढ़िया, 11%। हाँ हाँ भाइयों, सर की बुक किसने ले रखी है? बहुतों ने ले रखी है भाई, बहुत। हाँ सुनो भाई, 11% जिन दोस्तों का था उनका एक तरफ सही था। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, यहां पे 1 साल पर आना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ब्याज पर सीआई का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। साधारण ब्याज में एक काम करो बच्चे, फिर टाइम ज्यादा कम बचा है, एक उस क्वेश्चन और कर लें ऐसा, जल्दी से एक क्वेश्चन और लिखा दूं भाई। हाँ जल्दी से एक क्वेश्चन और लिखा दूं दोस्त, हाँ जल्दी से एक और लिखा दूं ना, इसको बार बार बताने की बजाय। हाँ बच्चे, इसको बार बार बताने की बजाय एक क्वेश्चन और लिखवा दूं। अरे हाँ भरोसा रे कह दो, हाँ हाँ भरोसा रे कह दो, हाँ। सुनो ध्यान से, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई साधारण ब्याज। अरे सुनो सारे बच्चे, 3 वर्ष का एसआई, 3 साल का साधारण ब्याज कितना है बच्चे? सुनिए, 3 वर्ष का एसआई, 3 साल का साधारण ब्याज है 225 रुपए, 225। 3 साल का साधारण ब्याज कितना बोलो बच्चे? 225, तथा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? सुनो बच्चे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है बच्चे आपका रुपीज 160। हाँ, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ ब्याज की दर क्या है? फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ ब्याज की दर क्या? फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ ब्याज की दर क्या है? 3 वर्ष का, सुनो बच्चे, हाँ 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 225, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 160। बताइए ब्याज की रेट क्या है? शाबाश, बताइए ब्याज की रेट क्या है? %8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको पता है साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। 225 रुपए ब्याज 3 वर्ष का, 1 साल पे आना पड़ेगा, 3 से भाग करो, 3 7 21, 3 5 15, 75 रुपए ब्याज रहेगा प्रत्येक साल का। एसआई प्रत्येक साल का साधारण ब्याज कितना रहेगा बोलो बच्चे? 75।
प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज कितना रहेगा 75। पता है ना, एसआई का मतलब बराबर होता है, सीआई क्या होता है बच्चे, पहले साल का एसआई सीआई बराबर होता है 75, 75 तो रहेगा। अगले साल ब्याज पर ब्याज लगता है। कुल मिला के 2 साल का सीआई कितना दोस्त 160 है। बताओ बच्चे, कुल मिला के 2 साल का सीआई कितना है, बोलो बच्चे 160 है। तो बताइए भाई 75 और 75 कितना होता है दोस्त 150। 75 और 75 कितना होता है भाई 150, 150। तो बोलो यहां क्या लिखूं 10। बोलो भाई यहां 10 लिख दूं क्या, सारे बोलो 10 लिख दूं क्या, क्यों लिख दूं, क्योंकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 160 है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 160 है और ये 75 और 75 कितना हुआ 150। तो बोलो यहां 10 लिख दूं ना, ये 10 रुपए आ गया। ये बताओ सारे इंस्पेक्टर, ये 10 रुपए ब्याज किस पर लगा भाई 75 पे। बोलो भाई ये 10 रुपए ब्याज किस पर लगा 75 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100, 25 3 75, 25 4 100। बहुत ही गजब का उत्तर जिनका 40/3% बोल दो, या 40/3 या 13 से 1/3, 13 से 1/3 वो एक ही बात है, 13.33 बहुत ही गजब। 40/3 बोल दो या 13.33% बोल दो। बोलो भाई सब दोस्तों को समझ आया। 2 साल वाले में कभी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ मेरे को लग रहा है बच्चे सब दोस्तों को अच्छे ढंग से समझ आया होगा। कल 3 साल वाला रेट पॉइंट में ऑटो कैसे करेंगे और इंस्टॉलमेंट वाला गजब के तरीके से, बहुत ही मस्त तरीके से, ठीक है ना, बड़े खुश होके ऐसे ही आप बिंदास तरीके से बताएंगे। मिलते हैं कल, थैंक यू।